जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से, साथियों बातों को आपको समझना है। कुछ बातों क्योंकि हमारे पास समय बहुत लिमिटेड रहता है, जितनी बातों को ऑफलाइन में कर पाते हैं हम ऑनलाइन में नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन में हम लिमिटेड बातों को, लेकिन जो भी बातें होंगी वो सारी की सारी बातें वही बातें होंगी जिन बातों को मान के साथियों यहाँ तक मैं आया हूँ। उन्हीं कुछ बातों को आपके बीच आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से शेयर करेंगे। जैसा कि फ्राइडे का दिन रहता है, आपको पता है फ्राइडे का दिन हमारा कहने के सीखने और सिखाने का दिन रहता है। साथियों आज ये जो ट्रेनिंग रहती है, असल में देखा जाए तो डायमंड बनने के लिए लोग बात करते हैं जी सीक्रेट क्या है। लोग बात करते हैं सर आप कैसे डायमंड बने, आपका सीक्रेट क्या है। साथियों मैं यदि आपको सारी बातों में ये बताना चाहूँ कि सबसे बड़ा सीक्रेट जो है डायमंड बनने का, वो कहीं और नहीं, सबसे बड़ा सीक्रेट तो इन्हीं जो आज 8 बातें हैं, वही 8 स्टेप ट्रेनिंग, जिन 8 स्टेप ट्रेनिंग को ले लेके मैं यहाँ तक आया साथियों, वही सबसे बड़ा सीक्रेट है। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है साथियों। यदि इस ट्रेनिंग की एक-एक बात है, एक-एक बात की यदि मैं कीमत लगाऊँ तो इसकी कीमत कम नहीं, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसकी अरबों-खरबों में साथियों कोई यानी कोई कीमत नहीं लगा सकते। यही वो 8 स्टेप ट्रेनिंग है, इसकी एक-एक बात आपको सफलता दिलाती है। एक-एक बात आपको सफलता दिलाती है। ये लेना बेटा, ये पकड़ो। फ़ोन आया किसी का तो बता देना। ट्रेनिंग से एक-एक बात में साथियों जादू है, तो इन्हीं बातों को कहीं न कहीं हम फ़ॉलो करेंगे। जैसा कि स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज का दिन आपकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण दिन है साथियों। आज का दिन ज़िंदगी का महत्वपूर्ण दिन इसीलिए है, दिन तो हर दिन हमारा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज के दिन कहीं न कहीं साथियों हम और आप इस पैनल के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप ये सीखने के लिए तैयार हैं कि भाई ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि जितने भी लोग आज इस पैनल में उपस्थित हैं, ये बात तो तय है कि सारे के सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं। और डायमंड जो व्यक्ति बनना चाहता है, वही व्यक्ति यहाँ पर जॉइन है। जो डायमंड नहीं बनना चाहता, वो व्यक्ति जॉइन नहीं है। तो यहाँ सारे के सारे लोग 455 यानी लगभग 455 लोग हैं, लगभग 500 पूरे होने वाले हैं। लोग इस पैनल में मौजूद हैं, जो डायमंड बनने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए आज का महत्वपूर्ण दिन है कि आज इतने सारे डायमंड एक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ज़िंदगी में कैसे बड़ा काम करना है, कैसे सफल होना है। तो इसीलिए कहीं न कहीं आज का दिन और हमारी और आप सभी की ज़िंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। और इसमें साथियों ये देख पा रहे हैं सक्सेस पथ, यानी यही वो रास्ता है जिस रास्ते पे चल के ढेर सारे लोग सफल हुए। यही वो रास्ता है जिन बातों को मान के आज हमारे गुरु लोग, हमारे महागुरु जी जितने भी हमारे दमदार हमारे गुरुजन हैं, सभी सफल हुए। बड़े-बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए। उन्होंने भी यहाँ से बड़े-बड़े यानी दमदार अचीवमेंट को लिया। तो साथियों यही वो रास्ता है। और इसी रास्ते पे साथियों मैंने भी चलने की शुरुआत की और कहीं न कहीं वही रास्ता आज आपके लिए है। आप भी यदि इसी रास्ते पे चलने की शुरुआत करते हैं, तो आने वाले समय में 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो लेवल हमारे पास है, कल को आने वाले कल में वो आपका होगा। आने वाले कल में वो लेवल आपका होगा यदि आप इस रास्ते पे चलने की शुरुआत करते हैं। लेकिन साथियों वो रास्ता क्या है? वो बातें क्या हैं? वो रास्ता क्या है? वो बातें क्या हैं? तो आइए हम एक-एक करके इन बातों को ज़रूर जानेंगे साथियों। वो बातें क्या हैं? वो रास्ता क्या है? और यहाँ देख पा रहे हैं आप सबसे पहला है साथियों यहाँ पर ये पी, पी फॉर पेशेंस। पेशेंस की जब बात आती है साथियों तो पेशेंस का मतलब क्या होता है? यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि पेशेंस का मतलब क्या होता है? तो आप सबका एक ही जवाब रहेगा जी, धैर्य। पेशेंस का मतलब धैर्य होता है। लेकिन धैर्य का इस बिज़नेस से क्या लेना-देना है? भाई आपको तो ये बताइए आपको जॉइन करना है, जॉइन करने के बाद में आपने 2 लोगों को जॉइन कराना है, लो जी मैंने 2 की जगह 4 जॉइन करा दिए, 6 जॉइन करा दिए, फिर धैर्य वाली बात यहाँ कहाँ आती है? ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, धैर्य की बात मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति था और अभी की बात है, ऐसे मान लीजिए अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत परेशान था, लॉकडाउन का मारा हुआ और बहुत ही हताश था एकदम से और वो इतना डिप्रेशन में था, उसने सोचा कि भाई अब मैं कहाँ से लाऊँ? रोज़गार भी मेरा चला गया, धंधा भी मेरा चला गया, काफ़ी प्रयास करने के बाद में कहीं मुझे नौकरी की व्यवस्था भी नहीं हो रही और अब क्या करें, कैसे करें? ऐसे हालात में क्या करें? और ऐसे हालात में बड़ा डिप्रेशन में आके उसने एक ही डिसीज़न लिया, कुछ भी हो जाए जी, अब तो मैं इस घर-बार को छोड़ के और अब तो मैं जाने वाला हूँ। अब तो घर-बार को छोड़ के जाऊँगा और वो घर-बार को छोड़ के, बीवी-बच्चों सबको छोड़ के और वो चल देता है। वो चला जाता है और वो सके अब तो मैं जंगल में जाऊँगा और वहीं पर मैं जाके सन्यासी बन के रहूँगा। और वो व्यक्ति चला जाता है घर को छोड़ के। जैसे वो जा रहा होता है तो वहाँ उसकी मुलाकात रास्ते में एक महात्मा जी थे उनसे होती है और वहाँ पर उनकी जो मुलाकात उनसे होती है महात्मा जी थे वो अपने आराम से मस्त थे, अपने आराम से बहुत खुश थे। तो उन्होंने
उनसे दुआ सलाम करी और दुआ सलाम करने के बाद में उन्होंने जो भी अपनी पूरी आप बीती घटना थी और वो जो महात्मा जी थे, सन्यासी थे, उनको पूरी कहानी बताई और पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी बताने के बाद में वो मुस्कुराए, मुस्कुराने के बोला, "बेटा, ये कौन-सी कोई बड़ी बात है? हुँ, ये क्या चिंता वाली बात है? तू इतना परेशान हो रहा है, इतना परेशान क्यों हो रहा है?" तो महात्मा जी ने क्या किया, एक वनस्पति की तरह इशारा किया और इशारा करने के बाद में उन्होंने बताया कि बेटा, ये तुझे ये 2 पौधे दिखाई दे रहे हैं ना? एक तो फन का था और एक बाँस का था। ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, मैंने आज से कुछ साल पहले इन दोनों पौधों को बीज मैंने ही ज़मीन में डाले। मैंने ही दोनों बीज ज़मीन में डाले और मैंने ही बराबर दोनों पौधों में खाद, पानी, बीज जो कुछ भी था, सब कुछ मैंने ही किया। बराबर मैंने खाद डाला, बराबर मैंने पानी दिया, बराबर मैंने इसमें इसकी जो कुछ भी मुझे करना चाहिए था इनके लालन-पालन के लिए मैंने वो सब कुछ किया। लेकिन होता क्या है कि इनमें से जो फन वाला पौधा था, वो फन वाला पौधा तो जैसे बीज डाला कुछ समय के बाद में ये ऊपर निकल के आ गया और बराबर अपनी ग्रोथ करता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इसके बाद में ये जो ये जो दूसरा वाला जो पौधा देख पा रहे हो आप, ये जो बाँस वाला पौधा है, ये जो पौधा क्या कि ये ज़मीन से बाहर ही नहीं निकल रहा। मैं बराबर इसमें खाद डाल रहा, पानी दे रहा, बराबर इसके लिए जो मुझे करना चाहिए था, मैं सारे काम कर रहा था। लेकिन क्या कि ये पौधा बाहर ही नहीं आ रहा। बाकी जो दूसरा फन वाला पौधा था, वो तो 3-4 महीने के बाद ही बाहर आ गया, 2-3 महीने के बाद ही बाहर आ गया। लेकिन ये पौधा देखा कि 2-3 महीने तो छोड़ो जी, 6 महीने के बाद भी बाहर नहीं आया, 1 साल बाद के बाहर नहीं आया, 2 साल बाद के बाहर भी नहीं आया। लेकिन मैं फिर भी लगातार इसमें खाद पानी देता रहा कि भाई एक दिन तो निकलेगा। मैंने सही बीज डाला है, एक दिन तो निकलेगा। और 2.5 साल के बाद भी बाहर नहीं आया, 3 साल के बाद भी बाहर नहीं आया। पूरा का पूरा 4 साल तक ये पौधा बाहर नहीं आया और 4 साल के बाद मैं बराबर प्रयास करता रहा, बराबर मैंने जो खाद पानी बराबर दिया, लेकिन देखा कि इसमें थोड़ा-सा एक अंकुर निकलता हुआ दिखाई दिया। और सबसे बड़ी पते की बात कि 4 साल तक जब मैंने पौधे को मैंने सींचा था, आने वाले 2 महीने में वो पौधा 100 फीट लंबा हो गया। आने वाले पौधे में 100 फीट लंबा हो गया। तो जानना चाह रहे हैं वो कैसे हुआ? ये जो पौधा था 4 साल तक ये अंदर जाता है। 4 साल तक इसने अपनी गहराई को अंदर लिया और अंदर लेने के बाद में जितना समय इसको अंदर ज़मीन में लगा, लेकिन मैंने कभी धैर्य नहीं खोया कि ये ऐसा तो नहीं कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे विश्वास था ज़रूर निकलेगा। और वही 4 साल का परिणाम था कि आने वाले 2 महीने में और ये पूरा इससे भी जो बराबर का फन था, इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सिर्फ़ इस बात की वजह से, मेरे पेशेंस रखने की वजह से, मेरे धैर्य रखने की वजह से। साथ ही इस बिज़नेस में आप भी आते हो, ढेर सारे लोग आते हैं। आने के बाद में देखते हैं जी मेरे को 1 महीना हो गया, मेरे को 2 महीना हो गया, मेरे को 3 महीना हो गया, मेरे को 4 महीना हो गया। सर मेरे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा है। अभी मेरे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा है। और जोड़ने के बाद में टेस्ट लगा के देखते हैं अभी साथ में मेरे साथ अरे वो राम भाई मेरे साथ जॉइन हुआ था सर उसके साथ 10 की टीम बन गई। मेरे साथ तो कोई जुड़ा ही नहीं है। मेरा जो रेफरेंस है वही पूरा नहीं हो रहा। और ऐसा करने के बाद में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने देखने बाद में क्या कहता है सर उसकी तो वो तो ब्रॉन्ज बन गया, वो तो सिल्वर बन गया। अभी मेरे साथ तो देखो 2 ही की टीम बनी है, 4 की टीम बनी है या नहीं टीम बनी है और पेशेंस खो देते हैं और साथियों खोने के बाद में बिज़नेस को छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके साथ जॉइन होने वाला राम आपसे पहले सिल्वर बन गया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले समय में चाहे आपके साथ आज रिज़ल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, चाहे आपको 6 महीने हो चुका है, चाहे 8 महीने हो चुका है, चाहे 1 साल हो चुका है, चाहे 2 साल हो चुका है, चाहे 2.5 साल हो चुका है, चाहे 3 साल हो चुका है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों, आप भी वही वो बाँस के पौधे की तरह हैं, वृक्ष के तो आने वाले उसी की तरह हैं कि ये जितना ज़्यादा ज़मीन में जाता है, जब बाहर निकलेगा, तो जो आपके बराबर साथ का व्यक्ति था, चाहे वो आपसे पहले सिल्वर बना, चाहे गोल्ड गोल्ड बना, चाहे पर्ल बना, टोपाज़ बना, आप उससे भी ज़्यादा क्रॉस करने वाले हो, उससे भी ज़्यादा बड़ा लेवल आप हासिल करने वाले हैं। लेकिन आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो क्या आप धैर्य रखने को तैयार हैं? तैयार हैं? मुझे पूरा भरोसा है सारे के सारे लीडर धैर्य रखने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। दूसरा हमारा एटीट्यूड, नज़रिया। इस बिज़नेस को आप किस एटीट्यूड से देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है इस बिज़नेस के प्रति? साथियों ये बहुत ज़्यादा बात मायने रखती है। एक बार क्या हुआ था बाटा कंपनी ने अपने एक मैनेजर को एक देश में भेजा कि भई वो एक काम कीजिए, वहाँ पर जाके देखिए, वहाँ हमारा व्यवसाय नहीं है। और वहाँ हमें कारोबार डालना है और डालने के बाद में वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो मैनेजर साहब वहाँ जाते हैं और जाने के बाद में उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ के लोग तो जूते-चप्पल पहनते ही नहीं है।
पहनते नहीं है। और पहनने के बाद में उसने अपनी रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट थी, उसमें दिया कि सर यहाँ हमारा कारोबार नहीं चलेगा, यहाँ के लोग जूते चप्पल पहनते ही नहीं है, हमारा कारोबार तो चल ही नहीं सकता है। उन्होंने फिर दूसरा जो मैनेजर था उसको बुलाया, और बुलाने के बाद में फिर दूसरे व्यक्ति को भेजा। दूसरे व्यक्ति को भेजने के बाद में उसने जब उसको अपनी रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट में उसने कहा, सर हमारा यहाँ कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, बहुत शानदार चलेगा, बहुत दमदार चलेगा। बोले कैसे? कि सर यहाँ के लोग जूते चप्पल पहनना ही नहीं जानते, बस हमको क्या करना है, यहाँ के लोगों को जूते चप्पल पहनने का फायदा बताना है और हमारा कारोबार बहुत बड़ा ग्रोथ करने वाला है। तो सिर्फ क्या था? एटीट्यूड। सिर्फ क्या था? एटीट्यूड। नजरिया। नजरिया जैसा नजरिया था, उसका नेगेटिव नजरिया था, उसका पॉजिटिव नजरिया। नेगेटिव नजरिए की वजह से उस व्यक्ति ने नेगेटिव रिपोर्ट को दिया, और जिसका पॉजिटिव नजरिया था, पॉजिटिव नजरिए की वजह से उसने पॉजिटिव नजरिया दिया। साथियों, इसी प्रकार से इस बिजनेस में भी लोग बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड क्या रहता है, आपका नजरिया क्या रहता है? जो व्यक्ति का जैसा नजरिया होता है, ये बिजनेस उस व्यक्ति के लिए वैसा ही बन जाता है। कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, लोग बोलते हैं ये तो फंसने का काम है, फंसाने का काम है, पागल बनाने का काम है, बेवकूफ बनाने का काम है। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फंसने का काम, फंसाने का काम, पागल बनाने का काम, बेवकूफ बनाने का काम, जो बिल्कुल आप कह रहे हैं वो 100% सही है। 100% सही है। जो व्यक्ति जैसा होगा, जैसा उसने फील किया है, वो 100% अपनी बात को वैसा ही कहेगा, वो ऐसा ही कहेगा। ये सब कुछ आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आपके नजरिए पे निर्भर करता है। एक बार क्या हुआ था, हाथी था साथियों, एक अंधा हाथी था, 4 अंधे थे। हाथी अंधा नहीं था, 4 अंधे थे। तो 4 अंधे थे, तो 4 अंधों के मन में एक विचार आया कि भाई चलो एक काम करते हैं, हाथी के बारे में बहुत सुना है, हाथी बहुत विशाल होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी ऐसा होता है, वैसा होता है, चलो देखते हैं हाथी कैसा होता है। चूंकि अंधे थे, वो देख तो सकते नहीं थे। और तो उन्होंने क्या किया, वो चारों के चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ के हाथी के पास जाते हैं, और हाथी के पास जाने के बाद में पहले हाथी से बोला, पहले व्यक्ति से बोला कि भाई जाओ, आप हाथी के पास जाओ। और पहला व्यक्ति हाथी के पास जाता है, और जैसे हाथी के पास जाता है, तो साथियों उसको हाथी का पैर पकड़ में आ जाता है। बाकी 3 लोगों ने पूछा, हाँ भाई हाथी कैसा होता है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि जी हाथी तो एक खंबे के समान होता है, हाथी तो खंबे के समान होता है। इसके बाद में क्या होता है कि उन्होंने कहा आजा भाई, वो व्यक्ति पहुंच जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति जाता है उसमें से, और जैसे दूसरा व्यक्ति जाता है, तो जाने के बाद में उसकी हाथी की सूंड पकड़ में आ जाती है, और जैसे उसकी सूंड पकड़ में आती है, तो हाथी से बोला, बाकी लोगों ने पूछा, हाँ भाई हाथी कैसा होता है? कहे जी हाथी तो एक पाइप के समान होता है, हाथी तो पाइप के समान होता है। बाकी वो भी चला जाता है, तीसरा व्यक्ति आता है, और जैसे तीसरा व्यक्ति आता है, तो साथियों उस व्यक्ति के हाथी का कान पकड़ में आ जाता है। बाकी लोगों ने पूछा, हाँ भाई हाथी कैसा होता है? कि हाथी तो एक सूप के समान होता है। फिर चौथा व्यक्ति जाता है, और चौथा व्यक्ति जैसे जाता है, तो हाथी की पूंछ पकड़ में आती है। बाकी लोगों ने पूछा, भाई हाथी कैसा होता है? कि हाथी तो एक रस्सी के समान होता है। मुझे एक बात बताओ, क्या वाकई में हाथी ऐसा था क्या? जी नहीं, हाथी ऐसा नहीं था। क्या वो चारों लोग गलत थे क्या? जी नहीं, हाथी भी सही था, वो चारों लोग भी सही थे, गलत कोई भी नहीं था। साथियों इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हैं, इस बिजनेस में आप जैसे आते हैं, लोग आपसे बोलते हैं कि जी ये तो बिजनेस ऐसा है, ये तो फंसने का है, ये तो फंसाने का है, ये तो पागल बनाने का है, ये तो बेवकूफ बनाने का है, ये तो ठगने का है, ये तो ठगाने का है। जैसा व्यक्ति का अनुभव रहता है, वैसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके बीच बोलता है, जैसा जिसका अनुभव रहा। अरे कोई व्यक्ति बोलता है आपसे फंसाने का काम है, जी बिल्कुल सही बात है। अरे कोई व्यक्ति पहले आया होगा और उसको फंसा के चला गया होगा, तो वो तो कहेगा जी फंसाने का काम है। अरे ये तो ठगने का काम है, जी बिल्कुल सही बात है। वो व्यक्ति कोई पहले कभी कोई व्यक्ति आया होगा, उससे पैसे ले गया होगा, उसको ठग गया होगा, तो जी बिल्कुल ठगने का काम है, वो कहेगा आपसे अपनी बात। ये कहेगा ये तो बेवकूफ बनाने का काम है, जी बिल्कुल सही बात है। अरे कोई व्यक्ति आया होगा, पैसे ले गया होगा, आज तो उसका पैकेज उसके घर नहीं पहुंचा होगा, तो वो तो बोलेगा जी ये तो बेवकूफ बनाने का काम है। 100%। जो लोग बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते, वो एकदम सही बोलते हैं। जो जिनके साथ घटना जैसी घटी है, वो तो आपसे व्यक्त करेंगे ही करेंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग किसी के घर जाएंगे, तो आपसे अपनी बात को तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इन्हीं बातों को सोच के इस बिजनेस को छोड़ देते हैं कि जो लोग तो बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, ये तो बेकार काम है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो वाकई में फंसने का काम है। जो व्यक्ति अपने आप को फंसा हुआ मानता है, जो फंसा हुआ समझता है, तो वो अपने आप को फंसा हुआ समझता है। किसी ने कहा टोपी पहनाने का काम है, तो वो अपने आप को टोपी पहना हुआ समझता है। बेवकूफ बनाने का काम है, तो अपने आप को बेवकूफ समझता है। साथियों जैसा जैसा लोग कहते हैं, व्यक्ति का नेगेटिव एटीट्यूड नजरिया रहता है, तो ये बिजनेस उसके लिए वैसा ही बन जाता है। साथियों ठगा हुआ तो ठगा हुआ महसूस करता है, फंसा हुआ महसूस करता है। और किसी व्यक्ति को इसी बिजनेस में अपने बच्चों की खुशियां नजर आती हैं, किसी व्यक्ति को इसी बिजनेस के अंदर देश विदेश की यात्रा नजर आती है, किसी व्यक्ति को इसी बिजनेस में साथियों अपना करोड़ों का घर नजर आता है, 50 लाख की कार नजर आती है। साथियों जिस व्यक्ति को ढेर सारा मान सम्मान नजर आता है, चारों तरफ खुशियां खुशियां नजर आती हैं,
जिस व्यक्ति को इस बिजनेस में जैसा नजर आता है, ये बिजनेस उस व्यक्ति के लिए वैसा ही बन जाता है, वैसा ही बन जाता है और वैसा ही बन जाता है साथियों। सब कुछ ये डिपेंड आपके एटीट्यूड पे करता है, आपके निर्भर पे करता है कि आपका एटीट्यूड इस बिजनेस के प्रति कैसा है, आपका नजरिया बिजनेस के प्रति कैसा है। तो साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, 100% अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के बिहाफ पर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों, एटीट्यूड। तीसरा है टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। हमेशा आप सीखने की जिज्ञासा आपके पास दमदार होनी चाहिए। हमेशा सीखने की जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं, देखिए आप जिस फील्ड से भी आए हैं, मैं आप सभी का सम्मान करता हूं। आप मेरे सभी सम्मानीय साथी हैं। आप चाहे गवर्नमेंट फील्ड से हैं, प्राइवेट फील्ड फील्ड से हैं, अपना खुद का जो भी काम धंधा करते हैं, आप सभी दमदार हैं। आप सारे के सारे यूनिक हैं। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है और आप हर व्यक्ति अपने-अपने फील्ड का मास्टर है। लेकिन एक निवेदन और करना चाहूंगा मैं आपसे। मैं मानता हूं आप मास्टर हैं, आप सब कुछ दमदार है, कोई कमी नहीं है, परफेक्ट हैं आप। अपने फील्ड में आप सर्वोपरि हैं आप। लेकिन आप अपने फील्ड में सर्वोपरि हैं। अब आप सेफ शॉप में आए हैं काम करने के लिए, तो बाहर की नॉलेज आपको बहुत है, लेकिन सेफ शॉप की नॉलेज आपको नहीं है। इस बिज़नेस की नॉलेज आपको नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इस बिज़नेस में आपकी उम्र 0, इस बिज़नेस में आपका अनुभव 0। व्यक्ति की 2 प्रकार की लाइफ होती है, एक रियल लाइफ, एक बिज़नेस लाइफ। रियल लाइफ का मतलब जो जिस उम्र है, जो हम जी रहे हैं, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 30, 20, 25 जो भी है, ये रियल लाइफ है। लेकिन बिजनेस लाइफ, आप जिस किसी फील्ड में हैं, उस फील्ड में यदि आपको 1 महीना हुआ है, सेफ शॉप में आप आए हैं, 1 महीना आपको हुआ है, तो आपकी उम्र बिजनेस सेफ शॉप में 1 महीने की है। किसी को 2 महीना हुआ है, तो 2 महीने की आपकी उम्र है। 4 महीना हुआ है, 4 महीने की आपकी उम्र है। और किसी को 1 साल हुआ है, तो 1 साल की उम्र है। किसी को 2 साल हुआ है, 2 साल की उम्र है। 3 साल हुआ है, 3 साल की उम्र है। जितनी जिसको समय इस बिजनेस में हुआ है, उसकी उतनी ही लाइफ है। और साथियों, हर व्यक्ति सिर्फ अपने अनुभव को शेयर करता है। जैसा कि मैं भी आज अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। साथियों, वो लीडर भी है, आपसे वो ज्यादा जानता है, तो आपको इस बात का परहेज करने की जरूरत नहीं है। आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे से उम्र में छोटा है। अरे, आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है। आप जिस किसी फील्ड में नौकरी करते हैं, क्या आपका अधिकारी आपसे उम्र में बड़े ही होते हैं क्या? अरे, आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी वो आपको बताएं, जो लीडर हमारे जो हैं, जो कुछ भी आपको बताते हैं, उनकी बात को फॉलो करना बहुत बड़ा काम होता है। सीखने पर हमेशा ध्यान देना, सीखने पर, सिखाने पर नहीं, सिखाने पर नहीं। यहाँ मत सिखाना। यदि यहाँ आप सिखाने के लिए लग गए, तो दिक्कत हो जाएगी। सिखाना नहीं है, सिर्फ सीखने पर आपको ध्यान देना है। तो सीखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं, मुझे पूरा पता है। यहाँ तो सारे के सारे साथ दमदार साथी हैं और सभी सीखने को तैयार हैं। और साथियों, लास्ट में चौथा आता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी। साथियों, इस बिजनेस में हम मानते हैं कि हम कलयुग में जी जरूर रहे हैं, लेकिन साथियों, मैं 100% पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, इस बिजनेस में पूरा पूरा सतयुग है। हम बाहर की दुनिया में जी रहे हैं, कलयुग है। पता है, बगैर झूठ के काम नहीं चलता। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप झूठ चाहकर भी नहीं बोल सकते। और यदि कोई व्यक्ति इस बात को बोलता है, तो आप झूठ बोल के देखिए। आप बोल के देखिए, आप झूठ बोलेंगे। ये बिजनेस, बाहर के बिजनेस में मानता हूं कि सारे बिजनेस में झूठ चलता है, लेकिन यहाँ नहीं बोल सकते आप। जहां जितने का जहां प्रोडक्ट है, वो उतना ही आप बताएंगे। जितने इच्छुक, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं जा सकता, जाएगा सब कंपनी के अकाउंट में जाएगा। और कोई व्यक्ति यहाँ के झूठ बोलता है, तो इस बिजनेस में सफल तो कम से कम नहीं हो सकता। सेफ शॉप में डायमंड तो कम से कम नहीं बन सकता, जो व्यक्ति यहाँ ईमानदारी से काम नहीं करेगा। यहाँ आपको ईमानदारी से काम करना है। ईमानदारी हर प्रकार की है। ईमानदारी टीम के साथ प्लान करने की, टीम के साथ फॉलोअप करने की, टीम के साथ मीटिंग करने की, टीम के साथ ग्रुप मीटिंग करने की, टीम के साथ जो कुछ भी सिस्टम की एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटीज में आपको ईमानदारी बरतना है। किसी को समय दिया है, तो समय से आपको पहुंचना है, ये भी एक ईमानदारी है। सिर्फ पैसे से ईमानदारी नहीं होती। यदि पैसे का लेन-देन, लेन-देन के अलावा किसी को आपने समय दिया कि भाई प्लान इतने बजे देने के लिए जाना है, तो समय से पहुंचना, ये भी आपकी ईमानदारी है। फॉलोअप के लिए जाना है, इतने बजे पहुंचना, ये भी आपकी ईमानदारी है। आपको मीटिंग करना, ये आपकी ईमानदारी। जिस व्यक्ति को जो समय दिया, समय से पहुंचना, ये भी आपकी ईमानदारी है। हमेशा ईमानदारी से काम करना है। और साथियों, ईमानदार व्यक्ति ही बड़े-बड़े इतिहास लिखते हैं। तो क्या आप ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं? क्या तैयार हैं? यस, मुझे पूरा भरोसा है, आप सारे के सारे लीडर्स ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। व्हाट टू डू? ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। यही वो 3 बातें हैं जो आपको साथियों 100% सफलता दिला सकती हैं। आइए इन पे भी नजर डालेंगे। 100% सक्सेस, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। व्हाट इज 90% एक्साइटमेंट? व्हाट इज 8% टेक्निक? व्हाट इज 2% फाइन ट्यूनिंग? क्या है ये? ये बात कुछ समझ में नहीं आती। व्हाट टू डू, क्या है ये? साथियों, अपन ऐसे कह सकते हैं, एक एग्जाम है और एग्जाम में 100 नंबर का है और उसमें 3 प्रश्न आने वाले हैं।
और 3 प्रश्न में से पहला जो प्रश्न है उसका 90% आपको मार्क्स मिलेंगे और सेकंड जो क्वेश्चन है उसके 8% मार्क्स मिलेंगे, यानी 8 नंबर मिलेंगे और थर्ड जो क्वेश्चन है उसके ओनली 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात ये देखिए कि आपके सामने उत्तर पुस्तिका भी आपके सामने है, यानी आंसर कुंजी भी आपके सामने है। तो आइए हम देखेंगे भाई 90% एक्साइटमेंट ये क्या है, सबसे पहले इसी पे फोकस करेंगे अपन। 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट की देखिए बात आती है, साथ ही इस व्यवसाय में आप जुड़े हैं, तो इस व्यवसाय में जब भी कोई व्यक्ति आप हमारा चूंकि लोगों को जानकारी देने का काम है और मार्केट में आप देखते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी बात को जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस अंदाज में यदि व्यक्ति से रख पाता है, तो लोग उसी व्यक्ति की बात को प्रायोरिटी पर रखते हैं, उसी बात को प्राथमिकता देते हैं। यदि आप अपनी बात को सही ढंग से किसी के सामने नहीं रख पाएंगे, तो लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे और आपको तवज्जो नहीं दिया तो आपका सिस्टम, सिस्टम ये तो सब अलग की बात, ये सब दूर की बात है, बिल्कुल भी। तो आप कैसे आपको लोगों से बात करना है, मैं बिल्कुल डायरेक्ट मैं बताना चाहूंगा। आप किसी को प्लान देने के लिए गए, प्लान देने के बाद में जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, तो बात करते समय 2 तरीके, एक तो ऐसा है जी कि भाई जैसे किसी के घर जाते हैं प्लान देने को, घर जाने के बाद में मैडम को पता लगा कि कोई भाई साहब आए हैं और एक बैग सा लेके आए हैं और बैग सा लाने के बाद में आपने उसको जानकारी देना शुरू किया कि देखो भाई साहब एक बहुत बढ़िया जानकारी है और फोल्डर खोला, खोलने के बाद में देखो जी ये प्रोडक्ट है, ये सूट लेके शुरुआत कर सकते हैं, साड़ी लेके शुरुआत कर सकते हैं, भगवती लेके गीता लेके शुरुआत करते हैं। आप धीमे-धीमे करके बात कर रहे हैं, आप धीमे-धीमे करके बात करें और धीमे-धीमे करके ऐसे बात करें, उनकी मैडम है कि ये भाई साहब पता नहीं जाने क्या लेके आए हैं, क्या उनको कुछ दिखा रहे हैं अलग-अलग से, ऐसा पेज पलट-पलट के पहले भी कोई व्यक्ति आया था और उनके बीच से फँसवा दिए थे और वो बीच में तो मैडम कुछ नहीं बोलेगी और चूँकि आप बिल्कुल धीमे-धीमे करके बात कर रहे हैं, उसकी बात मैडम तक नहीं जा पा रही है और जैसे प्लान आपका खत्म होगा, कोई एक कागज़ निकालेंगे फॉर्म के रूप में उसके सामने भरने के लिए देंगे, तो साथ ही वो मैडम आएगी और मैडम बोलेगी कि देखो जी छोड़ो जी, ये तो बिल्कुल भोलू हैं, इन पे कुछ नहीं आता और ये तो ऐसे ही हैं और ये तो ऐसे ठग जाते हैं और ऐसे करके वहाँ पैसा लगा दिया, वहाँ पैसा छोड़ो जी, ये इनके बस की बात नहीं है और आपको सारी मेहनत पे पानी फेर दें। असल में सच्चाई क्या थी कि मैडम ने प्लान सुना ही नहीं था, मैडम को कुछ नहीं पता था, वही फँसने वाला लगा था। लेकिन साथियों, आप किसी के घर जाते हैं और किसी से बात करते हैं, बात करते समय जब प्लान देते हैं, प्लान देते समय एक ही बात बोलते हैं, क्या ये भाई साहब पहले तो आप कोशिश करो उनकी मैडम को सामने बिठा लो, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी मैडम को पराये मर्द के सामने बिठाना पसंद नहीं करते, तो आपको क्या करना है, दमदारी से भाई साहब को फ़ोल्डर खोलिए और खोलने के बाद में तेज़ आवाज़ में बात करना, तेज़ आवाज़ में बात करने के बाद में बोलना है कि देखिए जी, एक बहुत बढ़िया जानकारी है और आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर में खुशियाँ आ जाएँगी, आप का इतिहास लिखने वाले हो और ये फ़ोल्डर जब खोल के दिखाया, देखिए ये सूट लेके शुरुआत कर सकते हैं, साड़ी लेके शुरुआत कर सकते हैं और ये लेके शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से आप बताते चले गए, बताते चले गए, बताते चले गए और ये भाभी जी के लिए साड़ी और ये आपके लिए सूट लेस, ये बच्चे के लिए स्मार्ट स्टार का पैकेज, ये आपके लिए ये पैकेज हो, सारे पैकेजों जब आपने बताया, साथियों मैडम चूँकि हर किसी की मैडम हो, वो देखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या बात कर रहा है मेरे हस्बैंड से और साथियों जब मैडम को बगैर बुलाए और मैडम का कानों का वॉल्यूम है ऑलरेडी वो बढ़ा के रखेगी और जब आप तेज बोल रहे हैं, आपने दिया प्लान भाई साहब को लेकिन सारा प्लान मैडम ने सुन लिया। जब रिजल्ट देने की बात आएगी, फॉर्म भरने की बात आएगी, तो मैडम चुपके से आपके पास आएगी और मैडम बोलेगी, "कर दो ना शुरुआत।" कर दो ना मैडम और आपको तो ये सिर्फ किसकी वजह से एक्साइटमेंट की वजह से जोश की वजह से साथियों हमेशा आपको एक्साइटमेंट में बात करना हमेशा आपको जोश में बात करना है क्या बात करने को तैयार है एक बात बताओ धीमे धीमे करके बात कौन करता है चोर या ईमानदार यार 2 नंबर का काम करने वाले बात करते हैं लेकिन हम 2 नंबर का काम करते हैं क्या भाई साहब इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी में आज काम करते हैं आप नंबर 1 सिस्टम में काम करते हैं तो हमेशा एक्साइटमेंट के साथ और जोश के साथ बोलना है क्या बोलने के लिए तैयार हैं मुझे पूरा भरोसा है इस पैनल में जितने भी लोग उपस्थित हैं सारे के सारे बोलने के लिए तैयार हैं वेरी गुड और 2% टेक्निक ये आगे आगे बताने वाले हैं फाइन ट्यूनिंग 8% टेक्निक 2% फाइन ट्यूनिंग फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है साथियों आपसी तालमेल आपसी तालमेल आपसी तालमेल जैसे कैसे होता है जैसे 50 लाख रुपए की कार खरीदी ऑडी और उसमें 5 रुपए की हवा नहीं है तो उस कार का भी कोई मतलब नहीं है इस बिजनेस में हुआ दोनों की फाइन ट्यूनिंग होती है फाइन ट्यूनिंग होती है साथ इसी प्रकार से बिजनेस में आप जुड़ते हैं तो यहाँ पर भी आपके जो अपलायन है जिनके माध्यम से जुड़े हैं उनसे आपके फाइन ट्यूनिंग होना जरूरी है और जो आप अपलायन हैं जो आपकी टीम आपके साथ जुड़ी है उनसे आपकी फाइन ट्यूनिंग होना जरूरी है क्योंकि ये बिजनेस ऐसे मान के चलिए कि एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह होता है और वो दोनों पहिए होते हैं अपलाइन और ग्रो लाइन अपलाइन और ग्रो लाइन अपलाइन और ग्रो लाइन आप और आपकी टीम आपके और आपकी टीम ये एक पहिए एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं इन दोनों में से किसी का भी बैलेंस बिगड़ेगा तो साथियों वहां आपका बिजनेस का बैलेंस बिगड़ेगा जो आप चाहते हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे यदि आपको उस बैलेंस को बना के रखना है तो फाइन ट्यूनिंग बना के रखना बहुत जरूरी है कभी किसी छोटी छोटी बातों को लेकर उलझना नहीं है बहुत से लोग अरे सर मैंने इनको
मैंने इस काम की कहा था, इन्होंने मना कर दिया, मीटिंग की कहा था, प्लान की कहा था, FIM की कहा था। एक बात बताओ, आपने कहा कि सर मेरा प्लान देने के लिए आ जाओ। अरे यार वो भी तो इंसान है, वो मान के चलिए यार, वो एक है, वो किसी दूसरे का प्लान देने के लिए गए होंगे, आपने फॉलोअप के लिए कहा, वो भी तो एक है, किसी दूसरे का फॉलोअप करने के लिए गए होंगे। अभी मान के चलो आपने फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, और आपने कहा जी बताओ हमारा तो फोन ही नहीं उठाते, अब तो हमारा फोन ही नहीं उठाते। उस समय क्या था जब ज्वाइन कराया था? अरे मेरे भाई, आप एक बार इस किसी इल्जाम को लगाने से पहले ये तो देख लेते कि वो उस समय थे कहाँ। अरे हो सकता है, जो आपको पता है लीडर हमारा जाता है, तो लीडर जाने के बाद में लीडर क्या करा, सबसे पहले फोन बंद या साइलेंट पे कराते हैं। अरे उनका भी फोन बंद होगा, तो आपका फोन 2 बार क्या 4 बार भी जाता, 10 बार भी जाता, तब भी नहीं उठा पाते, क्यों? फोन उनका साइलेंट पे था या फोन बंद था। तो आप लोग क्या करते, छोटी छोटी आप भ्रम में पड़ के और आपस में रिश्ते खराब कर लेते हैं, फाइन ट्यूनिंग को बिगाड़ लेते हैं। फाइन ट्यूनिंग को बिगाड़ना नहीं है, जितना बड़ा काम फाइन ट्यूनिंग के साथ हो सकता है उतना बड़ा काम नहीं हो सकता। तो फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। क्या रखने के लिए तैयार हैं? रखने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, मुझे पूरा भरोसा है सारे के सारे लीडर फाइन ट्यूनिंग रखने को तैयार हैं। साथियों, आइए 8% टेक्निक, ये 8 बातें जो आपको सफलता दिलाते हैं, इन्हीं 8 बातों में जादू है। तो आज इन्हीं 8 बातों पे हम बात चर्चा करेंगे। सबसे पहला ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, इन्विटेशन, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। 8 बातें, इन्हीं 8 बातों में जादू है साथियों। 8 बातें हैं क्या? चलो सबसे पहला एक एक वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला ड्रीम, इन्हीं 8 बातों को साथियों आपको बारीकी से समझना है। इन्हीं 8 बातें ही आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगी। यही 8 बातें आपको मनचाही सक्सेस आपको दिलाएंगे, मनचाही सफलता आपको दिलाएंगे। जितनी आप चाहेंगे उतनी सफलता आपको दिलाएंगे यही 8 बातें, यही 8 बातें। सबसे पहला ड्रीम, ड्रीम माने क्या होता है? सपना। ड्रीम माने होता है सपना। ये चीजों आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाई दे रही है, क्या लगता है ये सब सपने में ही तो आती हैं? इन चीजों का लोग सपना ही तो देखते हैं। इन चीजों को लोग, ये मजाक नहीं, हर किसी के किस्मत में नहीं है सारी चीजें। हवाई यात्रा हर किसी के नसीब में नहीं है। सपना होता है साथियों, ज्यादातर लोग सपने सोते वक्त देखते हैं, लेकिन साथियों सपना वो नहीं जो सोते हुए देखा जाता है। सपना वो होता है जो खुली आंखों से देखा जाता है, जो खुली आंखों से सपना देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, साथियों जो व्यक्ति सपने नहीं देखता वो देशद्रोही के समान है। सपने देखना बहुत जरूरी है। साथियों आप भी इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहले आप ड्रीम बनाइए, आप सपने बनाइए कि मुझे विदेश यात्रा जाना है। आप सपने बनाइए कि मुझे 1 करोड़ का घर लेना है। आप सपने बनाइए मुझे लाखों की इनकम लेनी है। आप सपने बनाइए। जब तक आप सपने नहीं बनाएंगे, जब तक आपके साथ बड़ा काम होने वाला नहीं है। साथियों जिस नौकरी में जाते हैं, चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, वहाँ किसी भी नौकरी में कोई भी आपका सीनियर आपसे नहीं पूछता बताइए आपके सपने क्या हैं। वहाँ सिर्फ आपको बता दिया जाता भाई साहब ये है आपका काम, ये आपका टेबल और ये रहा आपका वर्क। आपको सुबह 10 बजे आना है और आपको शाम को 5 बजे आपको जाना है। ये आपका वर्क है। और आपको आपको कोई नहीं पूछता कि आपको कैसे कपड़े पहनना है, आपको क्या चाहते हैं, बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, कोई नहीं पूछता आपसे, सिर्फ आपका काम और महीने बाद आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन साथियों हमारे बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है बताइए आपका ड्रीम क्या, आप चाहते क्या है, कहाँ आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कैसा मकान चाहते हैं। सपने देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे जब तक बड़ा काम नहीं होगा। आज जिस घर में भी आप बैठे हो, जिस जगह पर भी बैठ के आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति ने सपना देखा था कि मैं एक जगह खरीदूंगा और वहां पर ऐसा घर बनाऊंगा और वहां ऐसा रूम होगा जिस रूम में एक खिड़की इधर होगी, एक खिड़की इधर होगी, एक गेट इधर होगा, एक गेट इधर होगा। और साथियों आज उन्हीं के सपने का परिणाम है कि आप उस जगह पर, उस रूम में, उस हॉल में और कहीं पर भी आप वहां बैठ के जगह देख रहे हैं, ये भी किसी के सपने का परिणाम है। सपना देखना बहुत जरूरी है। आप ये सपना देखते हैं डायमंड बनने का, अपनी जिंदगी बदलने का, तो साथियों 100% आपके साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। क्योंकि आप अपने सपने को साकार करने के लिए काम करेंगे, बाकी आप साथ ढेर सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। जैसे कि देख पा रहे हैं लिखा हुआ हवाई जहाज। हवाई जहाज की बात करें, लोगों का सपना होता है कि मैं विदेश यात्रा करूं, सपना होता है लोगों को विदेश यात्रा करने का। साथियों हमारे यहाँ कंपनी टारगेट देती है। वैसे सोचेंगे सर कैसे हो पाएगा ये सपना पूरा, मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ, मैं भी यात्रा करना चाहता हूँ, सर कैसे हो पाएगा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हमारी कंपनी टारगेट देती है। हो सकता है अभी एक टारगेट खत्म हुआ, अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी यानी विद इन ए वीक एक टारगेट भी लॉन्च होने वाला है और शायद हो सकता है वो विदेश यात्रा का टारगेट हो। और जहां तक कंफर्म है होगा, साथियों कंपनी विदेश का टारगेट देती है और 3 महीने का टारगेट रहता है। एक व्यक्ति फ्रेशर व्यक्ति भी जुड़ता है, उसको कुछ नहीं करना, लगभग लगभग 50 से लेफ्ट 50 से राइट व्यक्ति को
अपना टीम तैयार करना और वो विदेश यात्रा क्वालिफाई कर लेगा। 50,000 की इनकम भी आप कमाओगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, लेकिन मैं राउंड फिगर में आपको बताया है। आप 50-50, 48-48 भी ऐसे करके कुछ रहता है कम, लेकिन मैंने राउंड फिगर में आपको बताया है। तो ये सपना होता है साथियों। मैं भी ज़रूर बताना चाहूँगा साथियों, मैं भी इस बिज़नेस में आया था। मेरे खानदान में कभी किसी ने हवाई जहाज़ को यानी ऐसा नहीं देखा कि भाई करीब कुछ दूरी से भी नहीं देखा, सिर्फ़ हमेशा उड़ते हुए देखा। हवाई यात्रा करना तो बहुत दूर की बात है साथियों, दूर की बात है। नज़दीक से भी कभी हवाई जहाज़ को नहीं देखा। वो व्यक्ति आज आपसे बात कर रहा है। साथियों बताते बड़ी खुशी होती है। इस बिज़नेस में जब मैं आया था, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, "क्या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं?" मैंने कहा, "यस, मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूँ।" तो उन्होंने बताया, "कंपनी का टारगेट आया हुआ है। सबसे पहला टारगेट थाईलैंड का आया था और आपको कुछ नहीं करना, आपको 45 आप उस समय 45 का था, 45 लेफ्ट और 45 राइट आपको करना है और 45 लेफ्ट, 45 राइट आपको करना है।" और उन्होंने ये बताया कि ये कैसे होगा? उन्होंने ये बताया कि कुछ नहीं करना, आपको 15 क्यूएसी लेफ्ट करने हैं और 15 क्यूएसी राइट करने हैं। और एक क्यूएसी 3 सेल पे बनता है और एक क्यूएसी 7 दिन में कराते तो क्यूएसी बनता है और 3 दिन में कराते तो सुपर क्यूएसी बनता है। यानी 15 क्यूएसी या सुपर क्यूएसी निकाले, 15 ती 45 और 15 ती 45। ये गणित उन्होंने बता दिया, मेरी समझ में आ गया। मैंने अब तो कुछ भी हो जाए, हर हाल में मुझे विदेश यात्रा क्वालिफ़ाई करने हैं और जी-जान लगा दी, मेहनत किया। जो भी जुड़ा हर व्यक्ति को क्यूएसी कराया और साथ ही क्यूएसी कराते-कराते मेरा पहला टारगेट थाईलैंड का हुआ। बहुत खुशी हुई जब साथियों घूमने के लिए गए। आज हमारे साथी लीडर हैं, हमारे मेरे बड़े भाई ग्रुप में अजय सर भी साथ थे। हम दोनों साथ-साथ ही गए थे और सर ने दोनों ने साथ-साथ समोसा भी खाया था, बहुत एन्जॉय भी किया था साथ-साथ। आज चाय भी दोनों ने साथ-साथ पी थी। तो साथियों बताते बड़ी खुशी होती है, पहली बार जब एयरपोर्ट भी कभी हमने नहीं देखा था साथियों, एयरपोर्ट भी नहीं देखा था, लेकिन गए, माथा चूमा, जय शिव शॉप और आपकी वजह से आज खानदान का रिकॉर्ड तोड़ा है, सिर्फ शिव शॉप की वजह से। और साथियों आज कई-कई बार विदेश यात्रा जाने का मौका मिल चुका है और आज जहाँ भी एयरपोर्ट फैसिलिटी होती है, तो साथियों वहाँ आज फ्लाइट से ही जाते हैं। साथियों ये दूसरा स्टार क्रूज़ की बात करें, ये जो देख पा रहे हैं, मुझे पहली बार ट्रेनिंग में पूछा ये क्या है? तो मैंने बोला कि जी पानी का जहाज। हम नहीं जानते थे ऐसा भी कोई क्रूज़ होता है। लेकिन साथियों ये पानी का जहाज नहीं, स्टार क्रूज़ होता है। ये इसमें जो 7 स्टार होटल होते हैं, 2-2 7 स्टार होटल की फैसिलिटी इसमें रहती है साथियों। ये इसमें हज़ारों कमरे रहते हैं, हज़ारों का स्टाफ इसमें रहता है। और साथियों जब इसके बारे में पता चला, तो लगा कि यार इसमें तो यात्रा करना चाहिए। उधर में सर लोगों ने अनाउंस किया जो व्यक्ति 2021 तक डायमंड बन जाएगा, वो व्यक्ति इस स्टार क्रूज़ की यात्रा को करने के लिए जाएगा। तो साथियों अपना तो सीट पक्का हो गया है, अपना तो पक्का हो गया है और अपन तो क्योंकि 2021 तो अभी चल रहा है, इससे पहले अपन डायमंड बन चुके हैं। तो साथियों वो सपना देखा था, आज ये सपना भी बहुत जल्दी साकार होने वाला है। लॉकडाउन आ गया, इसकी वजह से बाहर की परमिशन नहीं तो ये टूर भी अभी जाने वाला था ये। साथियों ये देख पा रहे हैं घर, ऐसा घर जब कभी देखते हैं तो कभी सोच भी नहीं पाते कि भाई ऐसा घर कभी अपना भी होगा। साथियों ऐसा घर तो छोड़ो, कभी मार्केट में जाते थे, कभी कोई बढ़िया सी काँच-वाँच लगी दुकान भी दिखाई दे जाती थी, तो औकात नहीं थी दुकान में घुस के सामान खरीद लें। क्योंकि ऐसा लगता था कि जिन जिन दुकानों में काँच लगे रहते हैं, वहाँ महँगा सामान मिलता होगा। ये साथियों मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं अपने विचार बता रहा हूँ। लेकिन साथियों बताते बड़ी खुशी होती है, आज इस व्यवसाय की वजह से साथियों जो ड्रीम होता है, ड्रीम वो किसी और की कमाई का नहीं, अपनी कमाई का। यानी बहुत जल्द मैं अपने लिए एक शानदार लग्ज़री 50 लाख रुपए का मकान लेने को जा रहा हूँ साथियों, जिसकी कीमत कम से कम 50 लाख रुपए होगी, ऊपर 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। ये सपना आज लेने को जा रहा हूँ, औकात बनी सिर्फ शेख शॉप की वजह से। ये आप देख पा रहे हैं बीच, ये समुद्र, बीच का किनारा। साथियों अब मेरे से पूछा था पहली बार ट्रेनिंग में, ये क्या है? तो मेरे गाँव के पास में एक ऐसा ही एक तालाब के किनारे ऐसा पेड़ खड़ा हुआ था, सेम ऐसा ही। मैंने बोला ये तो हमारे गाँव का सा तालाब सा लगता है, लेकिन उन्होंने बताया बीच। नहीं जानते थे बीच क्या होता है, मैंने बीच समझ में नहीं आता था, लेकिन यहीं आके पता चला कि ऐसे समुद्र के किनारे को बीच कहा जाता है। साथियों बताते बड़ी खुशी होती है, आज कई-कई बार यानी विदेशों में भी और इंडिया में भी गोवा जैसे शानदार और भी कई जगह पर साथियों जाने का मौका मिला है, जहाँ एन्जॉय करने का मौका मिला है। और साथियों अंत में देख पा रहे हैं ये कार, क्या है ये? क्या है ये? कार। बोलिए मेरे साथ क्या है ये? कार। क्या है ये? जुगाड़? जुगाड़? मेरे से पूछा ट्रेनिंग में, ऐसे आगरा में बोलते थे क्या है? मैं गला फाड़-फाड़ के बोलता था कार, 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 कार। अरे सर ने बताया भाई हर फ्राइडे को ऊपर वाला एक डायरी और पेन लेके बैठता है। जो व्यक्ति जितना तेज बोलेगा परमात्मा उतना उसी की बुक का बात सुन लेगा और उसके लिए कार बुक कर देगा और कार बनाना शुरुआत कर देगा। मुझे नहीं पता कब मेरी परमात्मा ने बात सुन ली और मैं गला फाड़-फाड़ के बोलता था कार, 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 कार और मेरी आवाज़ सुन ली और मेरी कार बनाना शुरू कर दिया साथियों। जुड़ने के ठीक 1.5 साल बाद 12 लाख रुपए की फोर्ड की टॉप मॉडल इको स्पोर्ट कार साथियों
मेरे घर में आ गई। साथियों ये मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरे खानदान में कभी किसी के पास कार नहीं थी साथियों, खानदान में कार नहीं थी। मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा, खानदान की बात कर रहा हूँ कि एक मेरे चाचा थे, उन्होंने एक खरीदी थी कोई 10,000 रुपए की एक कार। वो पूरा जाने कौन सी कार थी, हमें बड़ा प्राउड होता था कि सर कार है हमारे उस अंकल पर। लेकिन साथियों इस बिज़नेस की वजह से थैंक्स सेफ्स ऑफ आज ढेर सारे सपने पूरे हुए और भी लगातार सपने पूरे होते चले जा रहे हैं साथियों। चाहे आज मोबाइल की बात करूँ, आज दुनिया का नंबर 1 ब्रांड एप्पल जैसे शानदार 1 लाख 1 हज़ार के मोबाइल को यूज़ करता हूँ। लगातार कंटिन्यू लाखों की इनकम, यानी वो सपने जो कभी सोचा नहीं था साथियों, आज मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए काम किया, तो आज अपने साथ में ढेर सारे दमदार साथी हैं, जो लगातार अपने साथ उनके सपने भी लगातार पूरे होते चले जा रहे हैं। और आने वाले समय में साथियों जो अचीवमेंट हमें मिला है, वो अचीवमेंट हमारा नहीं, जो अचीवमेंट हमारा है, वो आने वाले कल में वो सारा का सारा आपका भी होगा, आपका भी होगा और सबके सब आपका भी होगा। बस दमदारी से आपको काम करना, ड्रीम बना के काम करना है। तो क्या ड्रीम बनाने को तैयार हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है साथियों, और जो भी ड्रीम है बना के रख लो, चिपका लो, घर में चिपका लो, घर में लगा लो। जो ड्रीम है आपका, ड्रीम जब आपके सामने होगा, सोते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त ड्रीम आपके सामने होगा, आपको नींद नहीं आएगी साथियों। ड्रीम आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। साथियों कैसे भी होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है इस ड्रीम को। यानी शॉर्ट टर्म में पहले आप 6 महीने के अंदर जैसे ड्रीम बनाइए कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे एक अपने लिए एक बाइक लेना है, एक लैपटॉप लेना है, या मुझे छोटा-मोटा कर्जा है उसको फ्री करना है। शॉर्ट टर्म में आप इस शॉर्ट टर्म में इसको बना सकते हैं। उसके बाद में आप साथियों 1 साल से 2 साल तक का जो ड्रीम होता है, 2 साल तक, 2.5 साल तक ले लीजिए, 3 साल तक ले लीजिए। शॉर्ट टर्म को आप इसको चलो 1 साल भी कर सकते हैं। मिडल टर्म को आप 2 साल, 3 साल तक कर लीजिए। यहाँ तक भी साथियों क्या करना है आपको, मिडल टर्म में आप एक छोटी कार ले सकते हैं, एक छोटा घर ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में साथियों जो सपना चाहो वो आप लिख लीजिए। चाहे 1 करोड़ का मकान हो, 1 करोड़ की कार हो, जो सपना चाहो वो लिख लीजिए, सारे के सारे सपने आपके पूरे होंगे। साथियों एसएमएल गोल में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आज जुड़ते बोले क्या चाहिए? मुझे तो ऑडी चाहिए। ऑडी कैसे मिलेगी भाई? ऑडी कैसे मिलेगी? ऑडी ऐसे थोड़ी मिलेगी। भाई ऑडी बातों से थोड़ी आती है। ऑडी के लिए ऑडी जैसा काम भी तो होना चाहिए ना, नेटवर्क होना चाहिए, तब ऑडी आएगी। लेकिन सबसे पहले अपना छोटे-छोटे सपने होते हैं, ड्रेस कोड को कंप्लीट करो। क्या ड्रेस कोड पहनना सपना नहीं होता क्या? सूट पहनना सपना नहीं होता क्या? ये भी सपना है, इसको पूरा करो। तो छोटी-छोटी खुशियाँ, लैपटॉप लो, बाइक लो, स्मार्टफ़ोन लो, पुराना है, नया लो। अच्छा और बाइक नहीं है तो बाइक लो, स्कूटी लो, जैसे भी जो साधन है, ये भी आपके एक ड्रीम होता है। इन सारे को लेके पूरा करना है। साथियों नेक्स्ट आता है लिस्ट। अब ये एक-एक बात है साथियों, यही बातें जो आपको डायमंड बनाएँगी। एक-एक बात को बड़े गौर से आपको ध्यान देना है और समझना है। लिख सकते हैं तो लिखना है आपको। लिस्ट, आप जैसे बिज़नेस में आते हैं, आपका अपलाइन आपसे बोलता है जी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। ये समझ में नहीं आता लिस्ट का पंगा क्या है? क्या है ये लिस्ट, समझ में नहीं आता। मतलब क्या है लिस्ट का? साथियों मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप घर में कोई प्रोग्राम करते हैं, बर्थडे, जन्मदिन, शादी, एनिवर्सरी और भी कोई प्रोग्राम करते हैं, तो क्या लगता है, आप किसी को जो भी रास्ते में मिला उसी को इनवाइट करते हैं क्या? या पहले एक लिस्ट बनाते हैं? आप एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में सारे नाम आप बिल्कुल एरिया वाइज़ आप लिखते हैं कि जी इस एरिया में कौन रिश्तेदार है, इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है और सबकी लिस्ट बनाते हैं, उसी हिसाब से कार्ड डिसाइड करते हैं और तब जाके कहीं कि वो प्रोग्राम आपका सफल होता है, क्योंकि बगैर लोगों के वो प्रोग्राम भी सफल होने वाला नहीं है। साथियों क्या लगता है, जब एक प्रोग्राम वहाँ सिर्फ लोग खाने के लिए आते हैं, खर्चा कराने के लिए आते हैं। जब वो प्रोग्राम आपका बगैर लिस्ट के सफल नहीं हो सकता, तो एक बात बताओ, यहाँ आप डायमंड बनने के लिए चले हैं, खानदान का इतिहास लिखने को चले हैं, ज़िंदगी बदलने को चले हैं, तो क्या ये काम भी आपका बगैर लिस्ट के हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? लोग बोलते हैं जी लिस्ट बनाओ जी, आपने बोला 2 को जॉइन कराने को, मैंने 4 जॉइन करा दिया, अब लिस्ट बनाने की क्या बात है? जो लोग लिस्ट नहीं बना पाते। साथियों लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। साथियों लिस्ट जब तक आप नहीं बनाओगे, जब तक बड़ा काम नहीं होगा। और साथियों कम से कम हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए शुभारंभ बहुत बेहतरीन टूल्स है। साथियों मैं कह सकता हूँ आप उसको खोलिए और शुभारंभ को देखिए लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं। साथियों उसमें 150 लोगों की लिस्ट कम से कम बनाना है और 150 की लिस्ट आप बनाते हैं, 1 साल में 1,35,000 रुपए महीने की इनकम तक आप पहुँच सकते हैं। और जो आपके अपलाइन हैं, जो बराबर जिनके साथ आप रह के काम कर रहे हैं, जिनकी गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, वो लीडर जैसे-जैसे बताते हैं, उसी प्रकार से साथियों आप फॉलो करते चले जाना, लिस्ट बनाते चले जाना। साथियों लोग तो सिर्फ कहने की बात करते हैं, कहने नहीं, आप करके दिखाओगे और अचीवमेंट लेके दिखाओगे और सामने वाला व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक होंगे यदि आपकी लिस्ट आपके पास है। जितनी दमदार लिस्ट, उतनी बड़ी सफलता। लिस्ट नहीं, काम नहीं हो पाएगा। एक ही बात ध्यान रखना, लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ हो सकता है,
जो भी व्यक्ति सामने उसको प्लान तो दिलाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा नहीं। लिस्ट प्रॉपर तरीके से बनाओ, और लिस्ट में भी सबसे पहले हॉट लिस्ट, उसके बाद में वार्म लिस्ट, इसके बाद में कोल्ड लिस्ट। इस प्रकार से आपको लिस्ट 3 भागों में डिवाइड करके लिस्ट बनाना है, और फिर देखिए शानदार कितना बड़ा काम होता है। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने लिस्ट नहीं बनाया मेरे भाई, लिस्ट जरूर बनाना, क्योंकि लिस्ट नहीं बनाओगे तो देखिए होगा क्या। अभी मान के चलो एक आपका मिलने वाला खास यार, दोस्त या रिश्तेदार कोई भी, आपने सोचा कि यार अब वो याद नहीं था आपको। क्या सबके नाम याद रहते हैं क्या? क्या सभी खास के नाम याद रहते हैं क्या? जी नहीं, सबके याद नहीं रहते आपको। लेकिन लगा कि आपका एक खास मिलने वाला था या कोई रिश्तेदार था, आपके ध्यान में नहीं था, आपने तो जो भी रास्ते में मिले उन्हीं को पकड़ पकड़ के प्लान दिलवाया। अभी क्या हुआ कि वो दूसरे व्यक्ति किसी ने उनको प्लान दे दिया और उनको ज्वाइन करा लिया। और एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में क्या देखा कि वो भी आए जो आपके खास रिश्तेदार थे, जैसे आपके मामा थे या और भी एक्स वाई जेड कोई भी थे आप, ठीक है, वो भी आए। और इधर में आप 4 लोगों को लेके गए थे, आपने देखा ये कैसे, ये तो मेरे मामा है, ये तो मेरे मामा है, ये कैसे आए, ये कैसे आए। और 4 लोगों को अपने को छोड़ के ध्यान उधर चला गया, ये कैसे आए, उनसे पूछा आप कैसे? अरे यार आप कैसे? अरे मैं तो ज्वाइन हूँ। अरे आप कब ज्वाइन हुए? आप भी, तू भी ज्वाइन है? हाँ मैं भी ज्वाइन हूँ। कब ज्वाइन हुआ भाई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? लो जी, सिर्फ आपने ना बताने की वजह से वो व्यक्ति दूसरे के साथ जुड़ गया। सिर्फ कारण क्या था? लिस्ट का नहीं बनाना। लिस्ट आपने बनाई होती तो लिस्ट में नाम रहता और आप सारे लोगों को जानकारी भी दे चुके होते। कोई व्यक्ति हो सकता है आप जिनको प्लान दोगे वो जुड़े जुड़े आपके साथ ना जुड़े, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों प्लान सबको देना, सबको प्लान देना, चाहे वो जुड़े या ना जुड़े। हो सकता है आप ठीक से प्लान ना दे पाए, आपकी बात से वो संतुष्ट नहीं हो, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और बेहतरीन तरीके से समझा देता है, तो साथियों वो व्यक्ति उसके साथ नहीं जुड़ेगा, उसका सीधा फोन आपके पास आएगा और आने के बाद में एक ही बात बोलेगा, यार एक बात बता, तूने तो भाई ऐसे नहीं समझाया था मेरे को बढ़िया तरीके से। अरे वो व्यक्ति आया तो बहुत बढ़िया समझाया था, एक काम कर अब मुझे अपने साथ ज्वाइन करा ले। वो आपके साथ जुड़ेगा सिर्फ किस वजह से कि आपने प्रॉपर तरीके से, यानी पहले जानकारी दे चुके थे उनको आप। तो इस गलती को मत करना, जानकारी सबको देना, चाहे कोई जुड़े या कोई ना जुड़े। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। क्या बनाने को तैयार है? जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लिस्ट में भी साथियों सोशल सामाजिक लोगों को शामिल करना है, एजुकेशनल कुछ पढ़े लिखे लोगों को शामिल करना है। चूंकि हमारा बहुत सम्माननीय काम है ये। फाइनेंशियल जो व्यक्ति, चूंकि हमारा बिजनेस आपको पता है साथियों 12 से 15 से 18,000 रुपए में, या कम से कम 200 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट होते हैं साथियों, कम से कम 15 से 20,000 रुपए में होते हैं। तो कम से कम जो व्यक्ति 15 से 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने की क्षमता रखता हो, ऐसे व्यक्ति का भी लिस्ट में नाम शामिल करना है। ऐसे व्यक्ति को नहीं, रोज हैंड टू माउथ रोज लाने खाने वाला व्यक्ति, वो बेचारा कहाँ से करेगा, पेट पालन करे या 20,000 रुपए की जुगाड़ करे ज्वाइन करने के लिए। तो साथियों लिस्ट में भी अच्छे अच्छे लोगों का नाम रखना है, और मानसिक रूप से व्यक्ति सही होना चाहिए। ऐसा नहीं दिमागी रूप से व्यक्ति ऐसा हो, कुछ गुंडा टाइप का हो, मोबाइली टाइप का हो, और ऐसा टाइप को दिमाग रूप से पैकेज आ गया और कुछ लोगों ने मना कर दिया, और पैकेज को लेके आपके पास घर आता, आपसे बोला भैया मेरे तो कुछ पैसे वापस कर दे और मुझे ज्वाइन नहीं करना, ये कुछ कम बढ़ करके वापस करवा दे, और आपको पता है कि पैसा चला गया, आईडी ग्रीन हो गई, तो पैसा वापस नहीं होता है। तो मानसिक रूप से व्यक्ति सही होना चाहिए, ऐसे लोगों को लिस्ट में शामिल करना है, इस बात का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। और साथियों बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरी तो लिस्ट ही नहीं है, तो 3 फीट रूल, 3 फीट रूल में भी आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कहीं आप रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे या और भी वहां जाके, वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, उनसे जाके हेलो कर सकते हैं और उनसे आप रिश्ते डेवलप कर सकते हैं, जान पहचान बढ़ा सकते हैं, और उनके नाम डायरी में लिख सकते हैं। लिखते ही तुरंत प्लान नहीं देना, उनसे रिश्ते बनाओ, उनसे संबंध बनाओ। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से आप मैसेज के माध्यम से उसके माध्यम से आप रिश्ते डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मैसेज में लाइन लगा के नहीं भरना, एक दिन में एक आध मैसेज, ऐसे करके रिश्ते बनाओ और बस वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। और प्लान बाद में दो, वो जुड़ जाएगा, बहुत बड़ा काम करेगा आपके साथ। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है साथियों। क्रैब मेथड फॉर लिस्ट में, क्रैब मेथड का भी प्रयोग करना है। कपल, हस्बैंड वाइफ, बहुत सारे घरों में यानी कपल दोनों का डिसीजन रहता है, तो कपल में भी आप लोगों की लिस्ट बनाएं। सम्मान्य होने चाहिए, एम्बिशंसी, प्रोफेशनल, ऐसे लोगों पर आपको स्टार देने हैं। कपल में कोई व्यक्ति एक स्टार दें, रेस्पेक्ट, सम्मानीय व्यक्ति है। रेस्पेक्टेबल, जैसे कुछ सरपंच वगैरह, प्रधान वगैरह, ऐसे कुछ जनप्रतिनिधि वगैरह रहते हैं, सम्मानित लोग हैं, ऐसे लोगों को आपको 2 स्टार लगाएं। एम्बिशन से, महत्वाकांक्षी लोग रहते हैं, जैसे कोई वकील साहब है, वकालत भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं। कोई मास्टर साहब हैं, टीचर भी हैं, और लगा के वो एक छोटी दुकान भी खोल कर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग साथियों महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। ऐसे लोगों को आप देखें जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, एक के साथ 2-2 काम कर रहे हैं, 3-3 काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निगाह में रखो और उनको लिस्ट में शामिल करो। प्रोफेशनल, और साथियों जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी अपने लिस्ट में शामिल करना और 4 स्टार उनको लगाने हैं। अब इसके बाद क्या करना है साथियों, इनवाइट आपको करना है। इनवाइट करने के लिए हमारा प्लान 2 तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपको पता है ऑनलाइन और ऑफलाइन साथियों। ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी आपको क्या करना है साथियों, इनवाइट करना है। एंड क्लियर द नेट इनविटेशन टूल। साथियों अभी क्या करना है, हमारा ऑनलाइन काम चल रहा है,
जहाँ ऑफलाइन भी है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। साथियों ऑनलाइन आप यदि किसी को प्लान आपको दिखवाना है, जानकारी किसी को दिलवानी है, तो साथियों हर संडे को हमारा 10 बजे वेबिनार होता है। वेबिनार के माध्यम से चाहो तो आप यहाँ हमारे वेबिनार में लगभग 500 लोग मौजूद रहते हैं, उससे ज्यादा भी लोग मौजूद रहते हैं। आप उन लोगों को वहाँ एक लिंक आपको भेजना है, एक लिंक आपको मिला हुआ है, लिंक आपको उनको भेजना है। लेकिन लिंक भेजने से पहले साथियों आपको, चूंकि आपके मिलने वाले हैं, अच्छे तरीके से आप जानते हैं उनको, तो जानते समय आपको एक ही काम करना है, पहले उनसे आप हेलो कीजिए। हेलो करने के बाद हम पूछे और जी क्या हालचाल है, जो मुलाकात भी काफी समय के बाद कहने की हो रही होगी आपकी, तो बोलेंगे जी बढ़िया है, और जी कैसा चल रहा है। व्यक्ति बोले बस कुछ मत पूछो यार, और कोरोना ने तो मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हालात खराब हो गए। वो हमेशा आप जिस व्यक्ति के पास जाओगे वही रोना रोएगा आपसे, वही रोना रोएगा। यानी सबकी दुख भरी कहानी, सब व्यक्ति दुख भरी कहानी। व्यक्ति बोलेगा जी कुछ मत पूछो, हालात खराब है, कुछ नहीं है, किराया दुकान का किराया भी नहीं दिया गया है। यार अब बताओ, अब उस पीरियड में बोलना है कि यार बिल्कुल सही बात है कि हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं, और हालात तो मेरे भी बहुत ज़्यादा खराब थे। लेकिन मेरे एक मित्र हैं, मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि यार अभी इस हालात में आज भारत सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है इसके प्रति। और करना क्या है कि भारत सरकार आज बहुत सारा, आज देखिए इस कोरोना के पीरियड में, कोविड के पीरियड में हुआ क्या कि देखिए आज भारत सरकार ने जितने भी काम थे, सारे के सारे काम ऑफलाइन नहीं हो पा रहे थे, सारे काम ऑनलाइन हुए। तो अब चूंकि उनके काम तो सब ऑनलाइन हो रहे थे, बड़ी-बड़ी मीटिंग ऑनलाइन हो रही थी, चाहे किसी का उद्घाटन हो रहा वो भी ऑनलाइन हो रहा था, सब कुछ वर्चुअल हो रहा था। तो इसी के पीरियड में भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया ई-कॉमर्स का एक सिस्टम एक लॉन्च किया है, और वो सिस्टम के माध्यम से हर व्यक्ति ऑनलाइन के माध्यम से चाहे तो घर बैठ के भी 20 से 25 हज़ार रुपए महीने कमा सकता है। क्या बोले? भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया एक सिस्टम लॉन्च किया है, ऑनलाइन के माध्यम से भी व्यक्ति घर बैठ के 20 से 25 हज़ार रुपए महीने कमा सकता है। अब वो व्यक्ति तो एकदम बिल्कुल चूँकि वो ऑनलाइन को आज जान चुका है। पता है आपको, लोगों ने घर पे भी सब सामान मँगाना, ऑनलाइन को अब जान चुके हैं। अच्छा क्या है? भाई देख, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बताया है, और उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा है। उन्होंने ये कहा था एक लिंक एक्स्ट्रा और भेजा है। आप चाहो तो ये जो लिंक है, मेरे को कहा है कि भाई इस लिंक को एक अपने खास व्यक्ति को देना जो आपके सबसे करीबी हो। यार मैंने तो आपको सबसे बड़ा करीबी समझा है, और दिक्कत भी है। तो आप चाहो तो आप इस लिंक को मैं आपको दे सकता हूँ, और आप उससे वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ें समझाई जाएँगी। इस तरीके से आपने लिंक दिया, और उनको बताया साथियों लिंक कैसे करना है, मतलब माइक बंद चालू वो साधा रिहर्सल आप पहले ही करा देना। ऐसे नहीं लिंक भी भेज दो, उनको लगा के अब माइक चालू करना भी नहीं आया। बहुत सारे लोग लिंक भेज देते हैं, उनको माइक चालू करना नहीं आता। अब वो देखते रहते हो गया, आवाज़ ही नहीं पहुँचती उनके पास में। तो आपको पहले रिहर्सल करा देना उस चीज़ का, कि एक लिंक बराबर एक ज़िंदगी, एक लिंक आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। क्योंकि साथियों वो लिंक नहीं, आपका जीवन है, आपकी खुशियाँ हैं, क्योंकि जानकारी मिलेगी तभी जाके आगे विचार बनेंगे आपके। ऑफलाइन में भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी वही हाल-चाल, क्या पूछेगा जी, बहुत बढ़िया। ऑफलाइन अभी तो खैर हालाँकि कोई फ़ोन नहीं हो रहे, सब कुछ जानकारी ऑनलाइन ही है। वही हाल-चाल ऑफलाइन लेके भी आप लोगों से आप इनवाइट कर सकते हैं, और लोगों को आप 1 बाय 1 या जैसे भी करके प्लान आप दे सकते हैं। इनवाइट करके ही व्यक्ति को जानकारी देना है। ऐसे नहीं कि जो रास्ते मिला पकड़ के उसको जानकारी दे दिया जी, ऐसा नहीं करना है। आपको प्लान को महत्व नहीं देंगे, चाहे 1000 प्लान दे दो, कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा। इनवाइट करते समय साथियों ये आप स्लाइड देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें पहले आप बता दें व्यक्ति को, और ये हर प्लान में दिखाई जाती है स्लाइड के कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। उनको ये इंस्ट्रक्शंस पहले बता दें, वीडियो बंद रखना है, चालू रखना है, ये इसको नहीं छेड़ना है, ये सारी चीजें पहले आपको व्यक्ति को बता देना है। साथियों प्लान हमारा देखो कई तरीके से होते हैं, 1 बाय 1 होता है, एक ग्रुप प्लान होता है, जैसे कुछ ग्रुप प्लान 10-8 लोगों के बीच किया जाता है, प्रमोशनल प्लान बड़ा प्लान होता है, और वेन्यू प्लान। तो साथियों और एक हमारा सभी प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही करने, अलग-अलग प्लान भी होते हैं साथियों। तो आप चाहो जैसा आपको समय लगे उस आधार पे व्यक्ति को प्लान आप दिखा सकते हैं। और लिंक भेजने का मतलब देखो क्या लिखा, लिंक लिस्ट बनाएँ, लिंक भेजने से पहले प्रोग्राम शामिल होने की इम्पोर्टेंस ज़रूर बताएँ। ऐसा नहीं कि पकड़ा दिया, फॉरवर्ड कर दिया, पैसा तो लग नहीं रहा है। यदि आपसे भी लिंक का चार्ज लिया जाता तब आपको पता चलता है किसको बाँटेंगे आप। लेकिन आपको तो फ्री में लिंक मिला है, किसी को भी भेज दिया, चाहे कोई जुड़े चाहे मत जुड़े, आपको कौन-सा पैसा गया है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, यदि आप इसको आप हल्के में देते हैं तो बिज़नेस भी व्यक्ति हल्के में जॉइन भी नहीं करेगा आपकी, और लिंक का कोई महत्व नहीं होगा, तो लिंक का भी ध्यान करना है आपको। डॉट्स कुछ कामों को नहीं करना है। नेम ऑफ द कंपनी इनवाइट करते समय नेचर ऑफ वर्क, यानी कंपनी का नाम क्या है? आपने बताया इतना सब कुछ, तो वो व्यक्ति पूछेगा आपसे क्या है कंपनी का नाम? हुँ? कंपनी का नाम नहीं बताना। नेचर ऑफ वर्क क्या काम करती है ये भी नहीं बताना। कितना पैसा लगेगा ये भी नहीं बताना इनवाइट करते समय। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, जहाँ 4-6 लोग हो वहाँ डिस्कस नहीं करना है अपनी कंपनी के बारे में। हरी जल्दबाजी में नहीं करना है।
और इनवाइट करने के बाद किसी को आप ऑनलाइन घर किसी के घर बैठ के इनवाइट कर रहे हैं तो उसके बाद चाय मत पीना। अच्छा एक बात बताओ, नेम ऑफ द कंपनी का नाम क्यों नहीं बताया मेरे भाई? साथ ही कंपनी शब्द इतना बदनाम है कि आज कोई व्यक्ति यदि आपको ये पता लग गया कि ये किसी कंपनी से है, तो साथियों वो आपको चाय तो छोड़ो पानी पिलाना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि पहले कुछ जो खराब कंपनी आई थी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया। लेकिन साथियों अपनी कंपनी दमदार है, अपनी कंपनी दमदार है, बिल्कुल किसी प्रकार का आज तक कोई दाग नहीं है। साथियों बहुत सबसे अग्रणी कंपनी है अपनी। लेकिन साथियों अभी आप सोचो कि भाई हमारी तो अग्रणी कंपनी है, हमको नाम बताने को बुराई नहीं है। लेकिन देखो क्या है साथियों, चाहे व्यक्ति नहीं जानता कंपनी कितने प्रकार की होती है, चाहे कोई सारा, पल्स, आरडी-एफडी कराने वाली वो कंपनी, तो ये कंपनी, वो जानता सब कंपनी कंपनी एक जैसी। लेकिन साथियों यदि आप उसको पहले बता दोगे कि ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये करना है, इतना पैसा लगेगा, तो वो आपके प्लान को सुनेगा ही नहीं। लेकिन साथियों एक माहौल में जब व्यक्ति अटेंड करेगा, इतने सारे लोगों को देखा, कितने सारे लोग हैं, पार्टिसिपेंट में जाकर देखता है जी 450-500 लोग हैं, वाह क्या बात है! अरे ये तो बहुत बढ़िया, व्यक्ति को मतलब व्यक्ति का माइंड मेकअप हो जाएगा। या ऑफलाइन में कहीं कोई इतने सारे लोगों के बीच अटेंड करा तो माइंड एकदम सेट हो जाएगा। तो ध्यान रखना साथियों इसका, ये सारी चीज़ आपको डिस्कस आपको नहीं करनी है। इसका आपको ध्यान रखना, छोटी-छोटी बातें, यही बातें आपको सफलता या असफलता दिलाती है साथियों। इन बातों को ध्यान रखना है। और SW5 रूल्स ये हमेशा काम करता है साथियों। इसको ज़रूर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे आप। सुनेंगे भी, समझेंगे भी। हमारा बिज़नेस संभावना पे आधारित होता है साथियों, संभावना पे आधारित होता है। सम विल कम, सम विल नॉट कम। सो व्हाट समवन इज़ वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। यानी जैसे कि आपने 10 लोगों को समय माँगा प्लान देने के लिए, तो हो सकता है 10 के 10 लोग समय दे दें, या 10 में से 8 दें, 6 दें, 5 दें, 4 दें, 3 दें, 2 दें, 1 दें, 1 भी नहीं दें। हो सकता है 10 के 10 लोगों ने आपको समय दे दिया, तो 10 के 10 में से 10 के 10 लोग आपका पूरा प्लान को सुन लें, या 10 में से 8 सुने, 4 सुने, 3 सुने, 2 सुने, 1 सुने, या 1 भी ना सुने। हो सकता है 10 के 10 ने प्लान को भी सुन लिया, तो हो सकता है 10 के 10 लोग आपके साथ जॉइन कर लें, फॉर्म साइन अप कर दें, या 10 में से 8 करें, 6 करें, 4 करें, 3 करें, 2 करें, 1 करें, या 1 भी ना करें। हो सकता है 10 के 10 ने फॉर्म भी साइन अप कर दिया, तो 10 के 10 लोग आपको सेल दे दें, या 10 में से 8 दें, 6 दें, 4 दें, 3 दें, 2 दें, 1 दें, या 1 भी ना दें। हमारा बिज़नेस संभावनाओं पे आधारित है। लेकिन साथियों पेरेटो का सिद्धांत हमेशा काम करता है 80 और 20 का, कि 1 किलो दूध में 200 ग्राम हुआ तो निकलेगा ही निकलेगा। इसका आपको ध्यान देना है। निकलेगा, निकलेगा। लेकिन साथियों हमारे सिस्टम ने और आधा कर दिया है कि जब आप 10 लोगों को प्लान दोगे, तो एक व्यक्ति तो आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जुड़ेगा ही जुड़ेगा। एक वो व्यक्ति पहला भी हो सकता है जिसको पहला प्लान देंगे, या 4 को प्लान देंगे 5वां भी हो सकता है, या 9 को प्लान देंगे तो 10वां भी व्यक्ति हो सकता है साथियों। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार जानकारी देते चले जाओ, जानकारी देते चले जाओ, देते चले जाओ, देते चले जाओ, देते चले जाओ, देते चले जाओ। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते चले जाओ। साथियों 100% आपके साथ वो लोग आएंगे जो खुद भी डायमंड बनेंगे और आपको भी डायमंड बनाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आपने 9 को प्लान दिया, 10वां व्यक्ति जुड़ेगा। अब वो 9 लोग क्या आसानी से पीछे छोड़ देंगे क्या आपका? 9 लोग आपसे बोलेंगे भाई साहब ये तो फँसने का काम है, कोई बोलेगा ये तो फँसाने का काम है, कोई बोलेगा आप तो इतने अच्छे इंसान थे, आप कैसे फँस गए इस चक्कर में? अरे आप क्यों ठग रहे हो लोगों को? अरे आप क्यों जेब काट रहे हो? कोई व्यक्ति आपसे, चूँकि आपका मिलने वाला है, आपसे कुछ भी कह सकता है वो, क्योंकि वो औकात को जानता है ना। बोलेगा यार आज से पहले तो कभी अरबपति बना नहीं, अब चला और करोड़पति बनने को। अब बना अब खरबपति बनने को। तेरे पिताजी तो आज तक उसके काम को करते निकल गए, तू करोड़पति बनने की बात करता है। लोग इस प्रकार की बातें आपसे बोलेंगे। लेकिन साथियों चिंता करने की जरूरत नहीं, जो व्यक्ति जिस काम को बोलता है उसको बोलने देना, आप लगातार चलते रहना, चलते रहना। एक दिन आएगा साथियों उनके लिए बोलने के लिए जगह नहीं बचेगी साथियों, बोलने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो ध्यान रखना है, संभावनाओं पे आधारित है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपसे मना करते हैं खुश हो जाओ, मना करते हैं खुश हो जाओ। साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा, आप नोट कर लो, आप डायमंड बनने तक 500 नो का सामना करना पड़ेगा। कितना? 500 500 नो का सामना करना पड़ेगा। आपको करना है क्या? जैसे कोई व्यक्ति ने आपसे मना किया, ठीक है? कोई बंदूक तान के कोई नहीं बैठा, बंदूक तान के बैठा कि तेरी हिम्मत कैसे मुझको प्लान देने की, औकात कैसे तेरे प्लान देने का, तय गोली मारी, धुआंधार, खत्म। कोई व्यक्ति साथियों बंदूक तान के नहीं बैठा, हद से व्यक्ति ना करेगा। अब देखिए आपको 500 नो का सामना करना है, लेकिन नो को एक से नहीं, ऊपर से। जैसे आपसे 5 लोगों ने मना किया, तो 500 में से 5 काम कर दो, खुश हो जाओ, आहा 495 रह गए। यानी एक-एक करके ऊपर से कम करते चले जाओ। विश्वास करना साथियों, आपके एक नो पर नहीं आ पाओगे, उससे पहले आपके पीछे 10,000 का कारवां बन चुका होगा, 10,000 का कारवां बन चुका होगा, 10,000 का कारवां। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, सारे के सारे लीडर यहाँ तैयार हैं। सो द प्लान। साथियों प्लान देते समय आपको ध्यान रखना ड्रेस कोड, टाइम, टेस्ट डिसिप्लिन, टेस्ट मनी इनका ध्यान रखना है।
जब भी आप किसी को प्लान दे रहे हैं, अब एक बात बताओ यार, घर में बैठे हैं, अब तो देखो ऑनलाइन का जमाना है, घर में बैठे हैं प्लान देके, अक्सर करके मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, घर में बैठे हैं, कैमरा ऐसे करके लगा हुआ है, ऑनलाइन प्लान दे रहे हैं कि पीछे से जो आपकी टाड़ बोलते हैं ना, जिसको उसमें वो धोती वो उड़ रही है, लाल कलर की उड़ रही है धुआंधार तरीके से पीछे देखा कि एक मुन्ना रो रहा है, एक उल्लू एक बुल्लू, मतलब लगा के सब घर में रखे, अलमारी में रखे सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं। भाई एक बात बताओ मेरे भाई, आप किसी व्यक्ति को, और आप घर में तो बैठे हैं, जैसे हैं बनियान में वैसे बैठे हैं, आप टी शर्ट में जैसे बैठे, साथियों ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में भी साथियों आपको बैकग्राउंड को ध्यान रखना है, आपको अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। ड्रेस कोड है, सूट को पहन के ही आपको प्लान देना है। हमारा ये ड्रेस कोड है साथियों। क्या लगता है, क्या आप हमेशा सामने ही सुंदर दिखाई देते हैं क्या? क्या आपको वीडियो दिखाई सुंदर दिखाई नहीं देता क्या? क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका वीडियो सुंदर दिखाई देता है, हाँ या ना? हाँ देता है। तो क्या आप जो वीडियो में बात करते हो, क्या लगता है सुंदर दिखाई नहीं देते क्या? अच्छे नहीं लगते क्या? सूट मैं ये सारे सूट वूट उतार के फेंक दूं, अब बनियान से बैठू, गर्मी लग रहा है यार, बातें तो करना है। मैं क्या डायमंड कम थोड़ी हो जाऊंगा? अरे डायमंड ही रहूंगा यार, बनियान से तो तब भी डायमंड रहूंगा, लेकिन ना, मेरा वो रेस्पेक्ट नहीं होगा जो आप आज करते हैं। तो साथियों आपको ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है। या आप ऑनलाइन के आने से मिनटों का हिसाब किताब होता है, मिनटों का। टाइम से दिया हुआ लिंक ज्वाइन करें और सामने वाले को ज्वाइन कराएं। डिसिप्लिन बनाए रखें, टेस्ट बने। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ लोगों को कुछ समय वीडियो चालू करने का, जैसे आपस में कुछ लिंक थोड़ी सी ऊपर रहती तो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसा नहीं करना है। टेस्ट बने, जब भी आपको बोलने का मौका मिले तो बताओ मैंने अभी कुछ समय पहले ज्वाइन किया था, मैंने ऐसे 1000 कमाया, 2000 कमाया। अरे आपका 1000 1 लाख रुपए के बराबर है साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो द प्लान, कि इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लोग अपलाइन से बोलते हैं सर आपके चेक भेजो, आपके चेक भेजो। एक बात बताओ, आप अपलाइन को ज्वाइन किया है, आपने कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, अपलाइन के चेक आपको चाहिए। एक बात बताओ मुझे, आपको पता है शेयरों को आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपका व्यक्ति प्रोस्पेक्ट किसका, आपका क्या लगता है? वो लाखों रुपए की बात, जहां दिमाग में सॉफ्टवेयर ही नहीं है, वो लाखों रुपए की बात से साथियों वो भरोसा नहीं करेगा। आप अपलाइन के उससे भरोसा नहीं करेगा, लेकिन आपका 1000 का चेक है ना, 1000 के चेक पर भरोसा कर जाएगा व्यक्ति। तो साथियों हमेशा आपको ध्यान रखना है, टेस्ट मनी में अपने, लोग कहते हैं सर मैंने तो अभी कम कमाया है, मैं अपने को नहीं बताऊंगा, बस 1000 का ही तो चेक है, 1000 को कुछ नहीं समझते। अरे ये आपका 1000 का चेक ही 1 लाख के बराबर है। तो ध्यान रखना है आपको सब टेस्ट मनी में दमदार तरीके से, सबसे पहले अपनी टेस्ट मनी बताओ, और इसके बाद में टेस्ट मनी में और भी कुछ हो सकता है। आप कहीं घूमने के लिए गए, एक वो घूमने के लिए गए, वो भी आपके टेस्ट मनी है। एक अपलाइन के साथ आपका फोटो है, एक डायमंड के साथ आपका फोटो, वो भी आपके टेस्ट मनी है। अभी एक बात बताओ, हम और आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में हमारे ढेर सारे गुरुजन भी आते हैं, हमारे ढेर सारे लीडर्स भी रहते हैं, सीनियर लीडर्स भी रहते हैं। साथियों आप चाहो ऑनलाइन में भी बात हो रही है, तो आप ऑनलाइन का भी स्क्रीनशॉट लेके व्यक्ति को दिखा सकते हैं। प्रगति सूत्र में फोटो दिखाओ, इसके बाद में हुआ मैच करा, देखो सर इनके साथ भी ऑनलाइन मीटिंग हुआ था, देखिए सर ये डायमंड है, ये डायमंड इनके साथ भी मीटिंग हुआ था। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं साथियों। तो आप चाहो जिस तरीके से, वो भी आपके एक टेस्ट मनी हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। फॉलोअप का ध्यान रखना है साथियों। प्लान देते समय साथियों हमारा सबसे बड़ा काम है, अक्सर करके मैं ज्यादातर लोगों को यहीं पर फिसलते हुए देखा है, फॉलो अप माने पीछा करना। एक व्यक्ति ने क्या किया, प्लान दे दिया, आपने किसी को ऑनलाइन प्लान दे दिया, प्लान देने के बाद में लगा कि भाई वो इस व्यक्ति ने आपने उसको फोन ही नहीं किया। साथियों हम ही आपसे बोल देते हैं कि भाई फोन से फॉलोअप नहीं करना है, लेकिन मेरे भाई हाँ, अब आपको फोन से ही फॉलोअप करना है। एक बात बताइए, ईमानदारी से मुझे बताना, आप जब जुड़े थे, आपका भी नाम पहले तो किसी की लिस्ट में होगा, हाँ या ना? आया ना? जी बिल्कुल। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, आपका नाम किसी के लिस्ट में था, आपने भी, किसी ने आपको प्लान दिया होगा, चाहे कैसे भी दिया, आप उन पर भरोसा करते थे या नहीं करते थे, हाँ या ना? आपका जवाब है करते थे। आप उन पर भरोसा करते थे, आप उनके साथ जुड़े, तो आप उन पर भरोसे के ब्याह पर जुड़े। उनका नाम आपके लिस्ट में था, उन्होंने आपको प्लान दिया, और उन्होंने कहा यार विश्वास करो मेरा, आप शुरुआत करो, सिस्टम बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है, और आप उनके भरोसे के ब्याह पर जुड़ गए। क्या लगता है सिर्फ आप ही भरोसे के ब्याह पर जुड़े हैं? क्या बहुत सारे लोग हैं, क्या उनके भी ऐसे आपके जैसे लोग नहीं है क्या? क्या उनके जैसे भरोसेमंद लोग नहीं है क्या? अरे व्यक्ति जुड़ता तो आपके चेहरे से है, आपकी फेस वैल्यू से है, आपके व्यवहार से जुड़ता है, आपकी बातों से जुड़ता है। प्लान तो एक औपचारिकता होती है शुरुआत में। अरे व्यक्ति छोड़ो, जुड़ना तो दूर की बात, साथियों वो व्यक्ति जो पैकेज भी सिलेक्ट करना है ना, जुड़ना तो अलग बात हो गई, वो भी आप ही की पसंद का जाता है।
क्या आपने जो पैकेज लिया था, ईमानदारी से बताना, आपकी पसंद का था क्या? अरे आपने बोला यार आपने कौन-सा लिया था? सारे प्रोडक्ट देखने के बाद बोला जिन्होंने आपको जोड़ा था आपने कौन-सा? मैंने ये लिया, हाँ, मेरा भी यही कर दे। अरे वो पैकेज भी अपनी पसंद का नहीं लेता यार, जुड़ना तो वो बहुत अलग एक बात है। तो साथियों व्यक्ति जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप जानकारी तो दो, जानकारी तो दो। साथियों जानकारी चाहे ऑनलाइन दो या ऑफलाइन दो, आपका व्यक्ति जुड़ने वाला आपके चेहरे में दम है, आप पर भरोसा करता है तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेगा, 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 जुड़ेगा। अरे लोगों को तो मैंने फ़ोन पर बस कॉल से ही कह दिया, मैंने एक सिस्टम जॉइन किया है और तेरे को जॉइन कराना है भाई, क्या करना पड़ेगा भैया? कुछ नहीं करना, बस इतने पैसे ऐसे करके वो ट्रांसफर करवा देना। हाँ, ठीक है। लोग भरोसे पे जॉइन कर लेते हैं। तो साथियों विश्वास करो, प्लान दो और उनको प्लान खत्म होने के बाद में हमारे लीडर प्लान देने के लिए तैयार हैं। बस अब तक एक गलती मत करना, अपने तरीके से आप सब कुछ प्लान मत देना, ठीक है? और उसके बाद में उनसे फ़ोन करके एक ही बात कहो, पूरा भरोसा दिलाओ, यकीन दिलाओ और फिर वो आपके साथ जुड़ेंगे। समय से एफआईएम कराओ, क्यूएससी कराओ और आपके साथ जुड़ते हुए चले जाएँगे। लेकिन लोग क्या करते हैं साथियों प्लान देने के बाद में, लोग फ़ॉलो-अप नहीं करते, फ़ॉलो-अप नहीं करते। फ़ोन करने में शर्म लगती है, वो फ़ोन है ना 1 टन का दिखाई देता है। फ़ॉलो-अप की बात आती है 1 टन का दिखाई देता है, कैसे फ़ोन करूँ? कैसे फ़ॉलो-अप करूँ? क्या कहूँ? उन्होंने एक बार तो मेरे को मना कर दिया। साथियों टनों का फ़ोन हो जाता है, बार-बार फ़ोन हाथ में आता है और फिर रख देते हैं, छोड़ो ना, जैसे लगता है ना जैसे ऑफ़लाइन में फ़ॉलो-अप करने के लिए जाते हैं, जाएँगे फ़ॉलो-अप करने को जाएँगे, जैसे घर आएगा और घर से क्या करेगा? आगे से मुड़ जाएँगे, हैं? हिम्मत नहीं घर में घुसने की। उसी प्रकार से जब फ़ोन करने की बात आएगी, तो ये जो फ़ोन है ना, टन का दिखाई देता है, 1 टन का मोबाइल। हाँ, कैसे फ़ोन करूँ? मेरे से मना कर दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन फ़ोन करो, दोबारा करो, 3 बार करो, 4 बार करो और साथियों जा सकते हैं तो जाओ उनके पास। देखिए, इसमें क्या रहेगा 2% सेल आर मेड ऑन फर्स्ट कॉन्टैक्ट। जब आप पहली बार आप मुलाकात करते हैं या कॉल करते हैं तो आपको 2% रिज़ल्ट आते हैं। 3% सेल आर मेड ऑन सेकंड कॉन्टैक्ट में 3% रिज़ल्ट आते हैं। 5% कॉन्टैक्ट में थर्ड मुलाकात में 5% कॉन्टैक्ट रिज़ल्ट आते हैं और साथियों फोर्थ कॉन्टैक्ट में 10% रिज़ल्ट आते हैं और 5 से 12 बार फ़ॉलो-अप करते हैं तो 80% रिज़ल्ट आते हैं। तो फ़ायदा किसमें है? 5 से 12 बार फ़ॉलो-अप करो और इसके बावजूद भी मना नहीं करता है तो लगातार फ़ॉलो-अप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन वो जुड़ेगा, जिस दिन जुड़ेगा साथियों वो 100% काम करेगा, बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा। तो हमेशा साथियों फ़ॉलो-अप ज़रूर करना है। लोग प्लान देके उनसे फ़ॉलो-अप ही नहीं करते। फ़ॉलो-अप नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। सारी मेहनत बेकार, लिस्ट बनाना बेकार, प्लान देना बेकार, सारी मेहनत खड्डे में चली जाएगी यदि आप व्यक्ति का फ़ॉलो-अप नहीं करेंगे। पहला फ़ॉलो-अप व्यक्ति का 24 घंटे के अंदर होना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। और साथियों आप फ़ॉलो-अप चाहे ऑफ़लाइन करो, चाहे ऑफ़लाइन आजकल तो मोबाइल का ज़माना ऑनलाइन प्लान दिया है, तो 24 घंटे का क्या ज़रूरी है? ये मैं ऑफ़लाइन की बात बता रहा हूँ आपको, ऑफ़लाइन की। ऑनलाइन में तो तुरंत फ़ोन लगाओ, फ़ोन करो, खुद फ़ोन करो, मैडम से बात कराओ, घर में मम्मी-पापा उनसे बात कराओ और जॉइन कराओ। भाई जहाँ जैसा लगता है इस घर में यार तो अच्छी बात है यार, फ़ोन से तो सबसे बात करा सकते हो। फील्ड में ना मम्मी को ले जा सकते, ना पापा को ले जा सकते, मैडम को ले जा सकते। कराओ फ़ॉलो-अप दमदार तरीके से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, फ़ॉलो-अप ज़रूर करना है। ऑफ़लाइन काम कर रहे हैं तो पहला फ़ॉलो-अप 24 घंटे के अंदर हो जाना ज़रूरी है और साथियों ऑफ़लाइन में यदि किसी को फ़ॉलो-अप करने के लिए जा रहे हैं, तो फ़ोन करके मत जाना। बिना फ़ोन करके जाना ऑफ़लाइन में जा रहे हैं तो। और ऑनलाइन में तो आपको बहुत आसान है ऑनलाइन फ़ॉलो-अप करना। आपसे नहीं हो रहा, मैडम मैडम से करवाओ, उनकी मैडम को मैडम से बात कराओ, अपने घर में मम्मी-पापा उनसे बात कराओ, किसी बात से प्रभावित होगा व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। फ़ॉलो-अप का ध्यान रखना है। क्या करने को तैयार हैं? वेरी गुड। क्लोजिंग प्लान जैसे आपने ऑफलाइन में दिया, तो मिलने का समय ज़रूर आप उनसे बाद में ले लें बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। आफ्टर द मीटिंग का समय ज़रूर लें और मिलके उनसे मुलाकात 100% यूज़र आना बहुत ज़रूरी है, सारी जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन करना वगैरह आना बहुत ज़रूरी है। टीम प्लेयर मिलके काम करना है, किसी के साथ कोई क्रॉस लाइन नहीं करना। एक्टिव अपलाइन से हमेशा मुलाकात करते रहें, बातचीत करते रहें और नई प्लानिंग लेते रहें। ठीक कार्डिनल रूल्स का हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी नया काम आप करते हैं, तो एक बार अपने अपलाइन से ज़रूर पूछें, उनसे बगैर पूछे कोई नया काम ना करें। बहुत से लोग जुड़ते हैं, मन में विचार आता है, मैं अखबार में ऐड निकलवा दूँ, पम्पलेट बँटवा दूँ, तो सारे लोग जुड़ जाएँगे। टेंट लगा के प्लान दे दूँगा, मैं 1 ही दिन में डायमंड बन जाऊँगा, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में डायमंड बन जाऊँगा। लेकिन ये विचार आपके दिमाग में आया, आपके अपलाइन के में आया, उनसे पूछ लो उन्होंने क्या किया था। कोई भी नेगेटिव बात डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के बीच नहीं करनी है, टीम में नेगेटिव बात नहीं करनी है और किसी के फैमिली मेंबर्स ईगो के साथ आंखें नहीं सेकनी है। ये बिज़नेस साथियों ये लिखा हुआ नेवर एवरी प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो मनी, यानी किसी के ये बिज़नेस हमारा लोगों के बेडरूम तो जाने का है। ये बिज़नेस आंखें सेकने का नहीं है। किसी के घर में किसी की बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है। गलत निगाहें किसी के प्रति नहीं देखना है, यदि गलत निगाहें देखोगे तो साथियों उस घर में एक बार एंट्री मिल जाएगी, दोबारा कभी एंट्री आपको नहीं मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है साथियों। टेप बुक फंक्शन हमेशा सुनते रहो, हमेशा एक्टिविटीज़ हमेशा होती रहती हैं, हमेशा किताबें पढ़ते रहो। प्रगति सूत्र बुक है, डेली आधा घंटे आपको पढ़ना है और साथियों हमारे ढेर सारे वीडियोज़ हैं, किताबें हैं,
बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, ये भी बुक है, इनको भी पढ़ते रहना है और ऑडियो वीडियो आपको सुनते रहना साथियों। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं साथियों। हमारा जीवन वैसा ही है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और आपने मुझे इतना समय दिया, आपने मुझे इतना समय दिया और आपने बहुमूल्य समय में से जो अपना बेशकीमती समय दिया साथियों। यही वो बातें साथियों जिन बातों को मान के मैं यहाँ तक आया हूँ, जिन बातों को मान के मैंने सफलता को हासिल किया है। और साथियों आज मैं यदि मेरी सफलता में यदि मैं बात करूं कि मेरी सफलता में सबसे बड़ा रोल किनका है, चूंकि साथियों बगैर कहते हैं गुरु के कुछ नहीं होता साथियों। आज भगवान को कितने लोग मानते हैं? सारे लोग मानते हैं, लेकिन कितने लोगों ने भगवान को देखा है? किसी ने नहीं देखा साथियों। आज मैं भी भगवान को मानता हूं, लेकिन मैंने कभी उस भगवान को नहीं देखा। लेकिन साथियों आज जो शख्स, नई शख्सियत जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदल रही है साथियों, भगवान को मानता हूं लेकिन मैंने कभी भगवान को नहीं देखा। लेकिन यदि लोग कहते हैं कि भगवान कैसा होता होगा, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि वो मेरे ग्रेट गुरु, मेरे आदर्श परम आदरणीय सम्मानीय श्रीमान धर्मवीर सर, वीनस लीडर धर्मवीर सर जैसा होता होगा साथियों। आज उनको एज ए गॉड का दर्जा देता हूं। मैं चाहता हूं सर के लिए एक दमदार वाले ताली होने चाहिए, दमदार वाले ताली होने चाहिए, दमदार वाले ताली। और साथियों पैनल में उपस्थित हमारे मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे, अजय सर हैं। सर से बहुत कुछ हमेशा हमने मिलकर काम किया है, बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला है और हमेशा सर से सीखता रहता हूं और हमेशा बताते रहते हैं। जब भी कहीं कोई बात नहीं समझ में आती, सर हमेशा बराबर साथ देते हैं। आज मैं बात करूं, हमारे सर हैं गजेंद्र सर, सर तो मैं बातें क्या करूं, सर से तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और बराबर हमेशा सर से मैं सीखता रहता हूँ। मुझे साथियों जब भी कोई रास्ता ऐसा दिखाई देता है समझ में नहीं आ रहा, तो मैं खुद अपनी काउंसलिंग कराने के लिए एक बार तो सर गया था। सर हैं आज मैं घर गया था सर के, मैंने कहा सर भाई मुझे बताइए, अभी मेरी समझ में ये सारी चीज नहीं आ रहे। और हमेशा उन्होंने मुझे छोटे भाई मानते हुए हमेशा मेरी मदद किया, हमेशा वही लाड़ प्यार दिया है। और भी हमारे दमदार साथी हैं, महिपाल सर हैं, बहुत दमदार लीडर्स हैं और अभी बराबर अभी डायमंड बने हैं। और साथियों बराबर हमारे रेड क्लब साथी हैं, सभी बहुत दमदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो हर जगह से सीखता हूँ साथियों, और हर जगह से सीखकर ही कहने के साथियों सफलता आपको मिल सकती है। जहां से भी सीखना मिले जरूर सीखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये 8 स्टेप ट्रेनिंग मैं यही क्लोज करता हूं साथियों। जाने अनजाने मेरे से कोई बात ऐसे निकली हो जिस बात की वजह से आपको हर्ट किया, उस बात को आप छोड़ देना। कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो साथियों, तो उस बात को अमल करना है और उस बात को लेके आगे बढ़ना है और बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। थैंक यू साथियों, थैंक यू, बस ऑल द बेस्ट। जय हो मागुरु जी की, जय हो। नमस्कार सर जी। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा सर। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। गुरु जी की जय हो।